여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 이번 캠프를 통해서 저희들 얼마나 기뻐 감사한지 모릅니다. इस रिट्रीट के द्वारा हम बहुत ही खुश और आनंदित हैं। 또 전 세계 참 많은 분들이 캠프에 참석하고 있고 परमेश्वर ने पूरी दुनिया भर से बहुत सारे लोगों को हमारे रिट्रीट में शामिल होने दिया है 지날 수 있는 얼마나 감사한지. और परमेश्वर जिससे प्रसन्न है ऐसे सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बहुत धन्यवादित हूँ। 6장에 있는 말씀을 읽겠습니다. आज शाम को हम यूहन्ना के 6 अध्याय में से वचन पढ़ेंगे। 6장 16절 말씀부터 읽겠습니다. यूहन्ना के 6 अध्याय के 16 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। 한번 6장 16절 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. अगर आपको यूहन्ना का 6 अध्याय 16 वचन मिला है तो मैं पढ़ूंगा। 젊음의 제자들이 바닷가에 내려가서 जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए। 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 저에게 오시지 아니하셨다. और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। 제자들이 노를 저 12여리쯤 가다가 예수께서 바다 위를 걸어 배에 가까이 오시면 못 두려워하거늘. जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। 가서 내니 두려워 말라 하시는데 परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 저희 가던 땅에 이르렀더라. अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। हमने 21 वचन तक पढ़ा। 요한복음에서 이제 예수님에 대한 이야기가 많이 나오는데요. यूहन्ना की पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में बहुत बात की गई है। 예수님께서 우리들 속에 어떻게 일하는지 그런 이야기들을 하고 있습니다. मतलब यीशु वो हमारे अंदर कैसे काम करता है ये बातें लिखी गई है। 이 땅에 오셔서 베들레헴에 나셨고 यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वो बैतलहम में जन्मा 참 많은 사람들을 만난 사람마다 예수 그들에게 소망과 힘을 주고 और वो बहुत सारे लोगों से मिला। जिससे वो मिला उनको उन्होंने आशा दी, 전해 주셨습니다. उनको दर्द और तकलीफ में से बाहर निकाला। 하루는 저희들이 이제 울산에서 저희 집회를 마쳤어요. एक दिन हमने उल्सान में सेमिनार किया था और वो सेमिनार खत्म हुआ। 시쯤 집회가 끝이 났는데 रात को 10 बजे वो सेमिनार खत्म हुआ था। 우리는 차를 몰고 이제 서울로 올라가야 해요. तो हम गाड़ी में से बैठकर हमें सौल जाना था। 이제 저 집회를 마치고 이래저래 뭐 인사하고 그러다 떠나려고 10시가 훨씬 넘었는데 शाम का उस सभा खत्म होने के बाद में निकलते निकलते हमको 10 बज के गए। 부산에 서울까지 한 4시간 정도 시간이 걸리는 उल्सान से सौल तक जाने के लिए 4 घंटों का समय लगता है। 10시간 넘어서 차는 밀리지 않을 것이었어요. तो रात को 10 बज के गए थे तो ज्यादा ट्रैफिक नहीं होने वाला था। 그럼 이제 4시간쯤 걸리면 서울에는 한 새벽 한 2시쯤 도착하게 돼요. 4 घंटे लगेंगे, मतलब सौल में लगभग सुबह सुबह 2 बजे पहुंचेंगे। 근데 우리가 이제 잠자는 시간이 어제 2시에 도착하면 좀 불편할 것 같아서 तो अगर 2 बजे पहुंचेंगे तो नींद भी नहीं मिलेगी, तो थोड़ा तकलीफ हो गया ऐसा लगा। 매일 한 11시쯤 잠을 자야겠다. हर रोज आमतौर पर मुझे 11 बजे ऐसा सोना पड़ता है। 어디 자고 하자 그랬어요. तो इसलिए हमने सोचा कि जाते जाते कहीं तो सो कर जाएंगे। 여러분 아시겠지만 우리 한국에는 저희들 교회가 많으니까 आप जैसे जानते होंगे कि कोरिया में हमारे बहुत सारे चर्चेस है। 부산에서 시작해서 서울까지 오는 게 우리 선교회 교회가 한 적어도 한 20개 가까이 되니까 तो बुसान से सौल तक आने के लिए ही कम से कम हमारे 20 तो चर्चेस लगभग होंगे ही। 뭐 어느 교회에서 잠을 잘 수가 있는 거예요. तो इसलिए किसी भी चर्च में जाकर मैं सो सकता हूँ। 그래서 인터체인지 가까운 곳이 이제 그 대구 교회가 있어서 तो इंटरचेंज से नजदीक में देगू चर्च था। 부산에서 한 1시간 정도 오면 이제 한 11시쯤 되면 대구 도착하면 잠들면 좋을 것 같아서 उल्सान से 1 घंटा लगता है देगू पहुंचने के लिए। 11 बजेंगे तो सोने के लिए अच्छे समय होगा। 가면 서울에 뭐 아침 일하는데 별로 지장 없이 될 것 같아요. अगले दिन सुबह सुबह जल्दी निकलूंगा तो सौल में सुबह के काम करने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। 울산서 출발해가지고 대구에서 내렸다 이제 자고 가기로 하고 तो इसलिए 연락을 했어요. उल्सान से निकलकर हम देगू में सोकर जाने वाले थे, इसलिए हमने देगू में संपर्क किया। 우리 같이 얘기 좀 자고 가면 되겠냐고. तो आज रात को आकर थोड़ा हम सो सकते क्या? 그래서 이제 우리 갔어요. हाँ जरूर आ सकते, इसलिए हम वहां पर जाने के लिए सोचे। 이야기를 하다가 그만 대구 인터체인지를 지나버렸어요. लेकिन बातें करते करते वो देगू इंटरचेंज को हम पार करके चले गए। 아 이거 진짜 큰일 났네. अरे अभी तो बड़ी समस्या हो गई। 뭐 지나갔지. तो क्यों हमने इंटरचेंज को पार किया? 다음 인터체인지가 구미 인터체인지인데 अगला इंटरचेंज गुमी इंटरचेंज था। 구미 교회 전화를 했어요. तो इसलिए हमने गुमी चर्च में फोन किया। 늦었는데 구미에 지금 들어가려고 좀 자고 가면 되겠냐? हमें थोड़ी देर हो चुकी है, गुमी में आ रहे हैं, तो गुमी चर्च में थोड़ा सो सकते हैं हम? 오라고. हाँ जरूर आइए। 그래서 구미 교회를 갔습니다. तो इसलिए हम गुमी चर्च में गए। 구미 그때
구미교회 박희진 목사님 계십니다. तभी गुमी चर्च में पास्टर पाक हिजिन थे। 들어가자마자 이제 방에 들어 막 코를 골고 잠에. तो वहां पर पहुंचते ही कमरे में जाकर खर्राटे मारते हम सो गए। 그 이튿 아침에 한 새벽 4시쯤 돼서 अगले दिन सुबह 나서 가려고 몰래 도망가려고 살금살금 나와. भोर को 4 बजे हम उठे, छिपकर ऐसे भाग निकलना चाहते थे, इसलिए धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे थे। 현관문을 딱 여는데 जैसे हमने वो फाटक खोला, 어떤 분이 딱 서서 기다리고 있는 깜짝 놀랐어. वहां पर कोई तो ऐसे खड़ा हुआ था। उन्हें देखकर मैं आश्चर्यचकित हुआ। सुबह के 4 बजे थे। 구미교회 박희진 목사님이 그 지키고 있었어. गुमी चर्च के पास पार्क हिजिन वहां पर खड़े रहकर पहरेदारी कर रहे थे। 그래서 이제 잡혔어요. तो अभी उनके हाथ में हम पकड़े गए। तो उन्होंने कहा पास्टर 하지만 바쁘시겠지만 आप व्यस्त होंगे, लेकिन 새벽 기도에 예배 말씀 좀 전하가지고 हमारे चर्च की भोर की सभा में आप थोड़ा वचन प्रचार कीजिए ना पास्टर। 잠장값을 내라는 겁니다. मतलब सोने की कीमत भरो, ऐसा बोल रहे हैं। 할 수 없이 잡혀서 나 새벽 기도에 말씀을 전했어. तो अभी क्या कर सकते, पकड़े गए थे, इसलिए भोर की सभा में हमें वचन प्रचार करना पड़ा। 말씀을 전하고 있는데 저 벽 끝에 시계 밑에 한 여학생이 휠체어 타고 앉아 있어요. तो मैं भोर के समय प्रचार कर रहा था, लेकिन वहां पर पीछे दीवार के यहाँ पर घड़ी के नीचे एक लड़की व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसे थोड़ा चोट लगी होगी लगता है। 다 마쳤습니다. तो मेरा वचन प्रचार पूरा खत्म हुआ। 끝났고 भोर की सभा खत्म हुई 가려고 하다 그 여학생 앞에 제가 섰어요. और जाने के लिए जब मैं गया तब उस लड़की के सामने खड़ा रहा। 제가 농담을 했어요. मैंने उसके साथ मजाक किया। 어제 앉아 너 왜 휠체어 앉아 있어? सब कुर्सियों पर बैठे, तू क्यों व्हीलचेयर पर बैठी है? 그게 재미가 있어. इसमें इतना मजा आता है? 농담을 했어. ऐसा मैंने मजाक किया बस। 학생이 वो लड़की, 약간 눈이 초롱초롱했다고 저를 쳐다보며 이야기했어요. उसकी आंखें ऐसे चमकदार आंखों से मुझे देखने लगी। 얘는 19살 고등학교 3학년이래요. वो 19 साल की थी और हाई स्कूल के तीसरे साल में पढ़ रही थी। 하는 말이 얼마 전에 다리에 자꾸 감각이 없더래요. तो इसने बताया कि कुछ समय से उसके पैरों में से संवेदनाएं चली गई। 이제 그래서 다리에 감각이 그게 점점 죽어서 올라오는데 무릎에 감각이 없어. तो पैरों से ऐसे संवेदना चली जाती रही और वो बढ़ते बढ़ते घुटने तक पहुंच गए। 엄마 내가 다리에 볼에 발에 감각이 없어. उसने कहा माँ मुझे मेरे पैर महसूस नहीं हो रहे हैं। 그래서 뭐 괜찮겠지 뭐 별다른 일 있겠냐. हाँ नहीं ठीक ही होगा, क्या ऐसी बात होगी। 근데 그 감각이 점점 죽어서 무릎 위로 올라오더니 लेकिन धीरे धीरे वो संवेदनाएं मरती गई। वो घुटने से ऊपर तक ऐसे हुआ। 이제는 이 다리 위에까지 감각이 없어져. अभी पूरे पैर तक ऊपर तक उसको कोई संवेदना नहीं रही। 부터는 소변을 볼 수가 없고 एक दिन से ऐसा हुआ कि उसे पेशाब वो नहीं कर पा रहे थे, पेशाब संडास भी नहीं कर पा रही थी, 병원에 갔어요. इसलिए अस्पताल में गई। 의사는 척수염이라는 거죠. डॉक्टर ने कहा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन हुआ है। 그 사이에 신경질은 거기 염증이더라. 신경이 죽어가고 있다. मतलब रीढ़ की हड्डी में जो नसें होती है उसमें इन्फेक्शन हो चुका है। 이제 의사는 침대에 누워서 있다가 얼마 못 죽을 거라고. लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी इसे बस बिस्तर पर लेटा रहना पड़ेगा और थोड़े समय के बाद वो मर जाएगी। 근데 제가 얘기를 했어요. 야 요즘 그래 의술 발달되는데 염증 하나 치료가 안 돼? तो मैंने कहा इन दिनों में तो इतना अच्छा विज्ञान बढ़ा है, तो क्या एक इन्फेक्शन को वो ठीक नहीं कर सकते? 안 된다는 거예요. लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 이제 이 학생은 그냥 집에 침대에 누워 있다가 곧 죽는다는 거죠. तो ये लड़की मतलब बस घर पर बिस्तर पर लेटी लेटी ही मर जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। 이제 그 부모들이 서울에는 박옥수 목사님 기도를 받으러 한번 가야 한다고 생각을 했는데 लेकिन उस लड़की के माँ बाप ने सोचा कि नहीं, सौल में जाकर पास्टर पार्क से एक बार हम प्रार्थना करवाना चाहते हैं। 변을 정상적으로 못 보니까 लेकिन क्योंकि ये लड़की पेशाब नहीं कर पाती थी सीधे रीति से, इसलिए 올 수가 없는 거예요. उसे सौल तक आना बहुत मुश्किल था। 이 대변은 며칠 만에 한 번씩 이렇게 그 약을 먹고 엄마가 배를 밀어서 이렇게 대변을 빼낸다고. तो संडास के लिए भी उसको दवाई दी जाती थी और माँ उसके पेट को ऐसे दबा दबा कर फिर इसे निकालना पड़ता था, 기계를 넣어서 뽑아내야 하는 और पेशाब भी ऐसे मशीन डालकर निकालना पड़ता था। 이 학생 정말 죽어가고 있는 거예요. तो ये लड़की लगभग बिल्कुल मर रही थी। 그 제가 그 여학생을 봤을 때 तो जब मैंने इस लड़की को देखा, 제가 박옥수 목사는 예수님이라면 अगर मैं पासो ओक्सू पार्क नहीं होकर यीशु होता 어떻게 볼까? तो इस लड़की को मैं कैसे देखता? 성경에 뭐래? 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하다고. बाइबल में क्या लिखा है कि यीशु कल आज और हमेशा के लिए एक समान है।
분명히 예수님은 이 여학생을 보고 못 본 채 이 병을 고쳐줄 거다. निश्चित ही यीशु इस लड़की को देखकर अनदेखा नहीं करेगा, इसकी बीमारी को चंगा करेगा, ऐसा मन मुझ में आया। 중요한 건 그 여학생의 마음하고 예수의 마음하고 하나 연결시키면 लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर इस लड़की का मन यीशु के मन से अगर जुड़ता है, 이 마이크가 있는데 और दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये माइक जैसा है, 선이 있고 ये माइक में वायर लगी है 통해서 나옵니다. और यहाँ पर बिजली के द्वारा ऐसे आवाज आती है। 마이크는 선이 없지만은 तो हालांकि ये माइक मेरे पास इसमें वायर नहीं है, 안에 발진기란 게 있어요. लेकिन इस माइक के अंदर एक प्रकार के ऑसिलेटर होते हैं। 그래서 전파를 만들어요. ऑसिलेटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाते हैं 만들 전파에다 소리를 넣어가지고 और फिर उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आवाज को डाला जाता है 넣어서 앰프까지 가요. और वायरलेसली वो एम्पलीफायर तक पहुंचते हैं। 그래서 내 목소리를 뽑아가지고 तो एम्पलीफायर क्या करते हैं, मेरी आवाज लेता है 떼시켜서 और उसे बड़ा करता है 따로 나오도록 그렇게 만. और स्पीकर में से आने के लिए ऐसे लगाता है। 근데 이런 과정이 있는데 그 모든 걸 다 연결만 되면은 तो ये सारी जो प्रक्रिया है इसमें अगर सब कुछ जुड़ा हुआ है तो 그 그리스도께서 우리 속에 일을 하실 때 वैसे ही जब यीशु मसीह हम में काम करता है, 그때 예수님과 내가 마음이 연결되는가? किस प्रकार से मेरा मन यीशु के मन से जुड़ सकता है? 단순해요. ये बहुत ही सरल है। 예수님의 말씀하고 내 생각하고 하나가 되면은 अगर यीशु का वचन और मेरी सोच एक हो जाती है तो 예수님께로 흐르고 예수님 마음이 우리에게 흐르는 हमारा मन यीशु में बह सकता है, यीशु का मन हम में बह सकता है। 이제 19살 난 아가씨 तो ये 19 साल की ये लड़की थी। 꽃처럼 피어난 그 아가씨가 얼마 있다가 죽는다는 거예요. ये लड़की जो एक फूल के समान खिली हुई थी अभी थोड़े समय के बाद मर जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। 아가씨를 이제 죽는 걸 보고 기뻐하실 거 아니에요. 살리겠다는 마음이 드는 거예요. तो यीशु इस लड़की को मरते हुए देखकर खुश होगा कि नहीं उसे वो बचाएगा, ऐसा मन मुझ में उभरा। 이걸 펴놓고 그 수연이에게 इ야기를 하기 तो मैं बाइबल खोलकर सुयन नाम की उस लड़की को उससे बात करने लगा। 잘 들어. मैंने कहा सुयन मेरी बात को ध्यान से सुनो। 여학생은 이제 그날 너무너무 놀라운 것이 लेकिन उस दिन बहुत ही अद्भुत बात क्या थी पता है? 이 교회 형제자매들하고 또 다음에 이 수연이 부모님은 기도를 했대요. गुमी चर्च के भाई बहन और सुयन के माँ बाप ने प्रार्थना की थी, 하나님 박옥수 목사님 구미 한번 오게 해주십시오. परमेश्वर पास्टर ओक्सू पार्क को एक बार गुमी में आने दीजिए। 저는 그날 구미 가려고 생각도 안 했어요. उस दिन मैंने गुमी जाने के बारे में सोचा भी नहीं था। 우리가 그 성령차를 모르고 우리 며칠 차 안에서 타고 가고 있었는데 तो हम गाड़ी में बैठकर कुछ लोग थे, हम गाड़ी में जा रहे थे। 새벽 한 2시 되기 때문에 잠자는 시간 차가 안 맞아서 सौल तक पहुंचते पहुंचते 2 बज जाएंगे, सोने के लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए जाते जाते कहीं तो सोकर जाएंगे, ऐसा सोचा। 구미 안 갈래. 구미는 약간 그 좀 이렇게 고속도로하고 저 거리가 좀 있어서 हम गुमी नहीं जाना चाहते थे क्योंकि गुमी की चर्च जो है वो हाईवे से थोड़ा दूर है। 그 대구 교회가 좀 가까워서 대구에 자고 가려고 했어요. देगू चर्च नजदीक है इसलिए हम देगू में सोकर जाना चाहते थे। 그래서 내가 자야 하는데 그만 이야기하다가 대구를 지나버렸기 때문에 तो देगू में हमें जाकर सोना था, लेकिन बातें करते करते देगू को पार कर दिए। 이 교회로 간 거예요. उसके बाद में हम गुमी तक गए, गुमी चर्च में गए। 교회에서는 무슨 일이 있었냐면 तो गुमी चर्च में क्या हुआ, 수연이 부모님하고 교회 형제자매들이 목사님 우리 저 하나님 우리 박옥수 목사님 한번 구미 좀 지나가게 해주죠. 그렇게 기도를 했대. गुमी चर्च के भाई बहन और सोहन के माँ बाप ने प्रार्थना की थी कि पास्टर पार्क को गुमी से गुजरने दीजिए परमेश्वर। 그 전화에 박이진 목사님 전화해가지고 목사님 제가 오늘 제 하룻밤 자고 가겠습니다. तो जब मैंने फोन किया पास्टर पार्की जिन को कि पास्टर मैं आकर आज आपके चर्च में आज रात को सोना चाहता हूँ, 예 오십시오 그래 놓고 तो इसलिए पास्टर पार्की जी ने कहा हाँ जरूर आइए पास्टर। 아버지한테 전화를 और फिर उन्होंने सुयन के पिताजी को फोन किया। 오늘 저녁에 박 목사님 우리 교회 오신대요. सुयन के पिताजी आज शाम को पास्टर पार्क यहाँ पर हमारे चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर उनको भेज रहा है यहाँ पर। 기도 때 내가 꼭 박 목사님 안 가도록 지키고 있을 테니까 तो कल भोर की सभा में पास्टर को जाने नहीं दूंगा, मैं उनको यहाँ पर रहने के लिए लगाऊंगा। 데리고 오세요. तो भोर की सभा में आप सुयन को लेकर आइए 기도 받도록 하세요. और पास्टर पार्क से प्रार्थना करवा कर लीजिए। 저는 그걸 전혀 몰랐어요. मुझे ये बातें बिल्कुल पता नहीं थी। 아침에 딱 새벽 한 4시쯤 일어나서 और सुबह भोर को लगभग 4 बजे में उठा। 5시 좀 넘어 시작하는데 भोर की सभा 5 बजे के बाद होती है असल में, 아무도 몰래 이제 서울로 이제 도망가려고 갔는데 तो इसलिए छिपकर मैं किसी को बताए बगैर सौल जाना चाहता था, 박 목사님 내가 도망갈 걸 알고 लेकिन पास्टर पार्क जी जानते थे मैं भाग कर जाऊंगा, 서서 새벽부터 기다리고 있어. इसलिए भोर से ही मेरे दरवाजे के सामने खड़े रहकर इंतजार कर रहे थे। 깜짝 놀랐어요. जब मैं दरवाजा खोला उन्हें सामने देखकर आश्चर्यचकित हो गया, 됐어요. तो मैं पकड़ा गया। 기도 말씀만 좀. पास्टर भोर की सभा में थोड़ा सा वचन प्रचार कीजिए। 그리고 이제 수연이 아버지한테 어제 전화를 해가지고 और फिर उन्हें सुयन के पिताजी को फोन किया। 목사님 내 잡아 놓을 테니까
수현이 데리고 मैं पास्टर को पकड़ कर रखता हूँ भोर की सभा के लिए, आप सोयन को जरूर लेकर आइए। 하나님이 그렇게 만나게 해주신 거. तो परमेश्वर ने ऐसे मिलने लगाया हमें। 수현이하고 이야기를 했어. मैंने सोयन के साथ में बातें की। 아, सोयन, 전기는 전선을 통해 흘러. बिजली बिजली के तारों में से बहती है। 깨끗한 집이나 좋은 집에만 가는 게 아니야. बिजली बस साफ सुथरे घर या अच्छे घर में जाती है ऐसा नहीं है। 연결되면 어느 집이든지 가. अगर तारे जोड़े जाते हैं तो वो किसी भी घर में जाती है। 기도 돌리고 에어컨도 틀고 और वॉशिंग मशीन भी चलाती है, एसी भी चलाती है, 전기가 할 일 다 하는 거야. टीवी भी चलाती है, बिजली अपना सारा काम करती है। 일하기 위한 전선이 연결돼야 전기가 들어가서 일. बिजली को काम करने के लिए जब तारे जुड़ी हुई है तब बिजली वहां पर पहुंचकर काम कर सकती है। 세탁기에 연결되면 세탁기가 전기가 들어 세탁기를 돌리고 तो इसलिए बिजली जब वॉशिंग मशीन से जुड़ी हुई है तो बिजली जाकर वॉशिंग मशीन को चलाती है। 이제 에어컨이 들어가서 저기 찬바람 나게 해서 시원하게 하고 एसी जब बिजली से जुड़ा हुआ है तो बिजली जाकर उसमें से ठंडी हवा देती है। 텔레비전을 연결시키면 텔레비전이 살아나서 이제 뭐 영상이 나오고 그렇게 나는 거예요. और टीवी जब बिजली से जुड़ी है तो टीवी चलती है और बहुत सारी चीजें दिखाती है ना। 아무리 좋은 저 에어컨이라도 तो कितना भी अच्छा एसी क्यों ना हो, 아무리 비싼 텔레비전이라 कितना भी अच्छा टीवी क्यों ना हो, 아무 좋은 정말 세탁기라도 전선이 연결 안 되면 안 돼. कितना भी अच्छा वॉशिंग मशीन क्यों ना हो, अगर बिजली से जुड़ा नहीं है तो वो नहीं चलेगा। 하겠지. ये तुम समझ रही हो ना। 근데 이제 예수님은 오늘 새벽에 너를 고치시길 원해. लेकिन आज इस भोर को यीशु तुझे चंगा करना चाहता है। 그랬어요. मैंने उससे कहा, 근데 이제 네 마음이 예수님하고 한 마음이 되면은 लेकिन अगर तुम्हारा मन यीशु के साथ एक होता है तो 예수님 마음이 네 마음에 흘러. तो तुम्हारा मन यीशु के मन में और यीशु का मन तुम्हारे मन में बहता है। 성경을 읽었습니다. मैंने बाइबल को पढ़ा, 성경을 읽으면 깜짝 놀라. उद्धार पाकर बाइबल पढ़कर मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। 그냥 성경만 읽었는데 पहले मैं बस बाइबल को पढ़ता था ऐसे ही, 오늘 성경 읽으니까 놀란 게 뭐냐면 내가 생각이 성경하고 너무 다른 걸 लेकिन उद्धार पाने के बाद बाइबल पढ़ते हुए मैंने क्या जाना कि मेरी सोच बाइबल से बहुत अलग है। 그때부터 내 생각을 예수님에 나온 성경에 나온 예수님 생각 같이 한 마음으로 만들어 가려고 했어. तो इसलिए तब से मैंने तय किया कि मेरी सोच को मैं बाइबल में और यीशु की जो सोच है उसके साथ एक करूंगा। 예수님 마음하고 한 마음이 되면은 तो अगर मैं यीशु मसीह के मन के साथ एक मन होता हूँ 어떤 일이 나 예수님 마음이 내 마음에 흘러들어. तो क्या होता है कि यीशु का मन मेरे मन में बहता है। 예, 오래전에 어떤 젊은 부인이 교회에 나와. हमारे चर्च में बहुत लंबा समय पहले एक जवान औरत चर्च में आने लगी। 저희들에게 얼마 안 ना온 뒤에 죄 사함을 받았어. हमारे चर्च में कुछ दिन आने के बाद उन्होंने पापों की क्षमा पाई। 날 저를 보고 좀 잠깐 만나서 이야기하고 싶다. एक दिन मुझे देखकर उन्होंने कहा कि पास मैं थोड़ा कुछ बात करना चाहती हूँ। 이야기를 나누. तो उनके साथ बैठकर मैं बातें कर रहा था। 자기가 2년 전에 이혼을 했다고 하더라고요. उन्होंने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने तलाक लिया। 물었어요. मैंने उनसे पूछा 하냐고. क्यों आपने तलाक लिया। 성격이 너무 안 맞았어요. क्योंकि हमारा चरित्र एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। 웃었어요. मैं हंसने लगा। 성격 안 맞으면 이혼합니까? तो चरित्र मेल नहीं खाता तो अब तलाक लेते हैं। 목사님 몰라서 그렇지요. 그 사람하고 살아봐요. नहीं पास्टर आप नहीं जानते, उस आदमी के साथ जी कर देखिए, 절머리가 나요. परेशान हो जाते हैं। 내가 당신 남편하고 मैं क्यों आपके पति के साथ में रहूं, 하고 살지. मैं तो मेरी पत्नी के साथ रहूंगा ना। 이야기를 했어요. मैंने उनसे कहा 집에 세탁기 있어요. आपके घर में वॉशिंग मशीन है, 냉장고 있어요. फ्रिज है, 텔레비전. टीवी है ना। 그러면 자매님 텔레비전 소리가 너무 크면 तो फिर सिस्टर अगर टीवी का आवाज बहुत बड़ा है तो 합니까? 떼다 버립니다. आप उसे एडजस्ट करते हो या लेकर फेंक देते हो टीवी को। 하죠. हाँ एडजस्ट करते ना आवाज को, 지혜로워요. बहुत बुद्धिमान बात है ये। 텔레비전이 소리가 너무 저 뭐야 크다고 갖다 떼다 버리면 아무도 없어요. टीवी का आवाज बहुत बड़ा है इसलिए टीवी को जाकर तोड़ फोड़ करके फेंकने वाले कोई नहीं होता। 너무 추우면 조절해요. 그럼 떼다 버려요. एसी अगर बहुत ठंडा है तो फिर उसे एडजस्ट करते हैं और निकाल के फेंकते हैं। नहीं एडजस्ट करते हैं ना। 예, 그러니까 제가 자매님 보고 웃었다는 거예요. इसलिए सिस्टर आपको देखकर मुझे बहुत हंसी आती है। 사람은 세탁기나 냉장고보다 훨씬 잘 만들어진 기계예요. मनुष्य एक ऐसी मशीन है ना जो वॉशिंग मशीन या फ्रिज से भी बेहतर रीति से बनाई गई है। 사람에 비하면 세탁기, 냉장고 이런 너무 싸구려. मनुष्य की तुलना में वॉशिंग मशीन फ्रिज ये तो सस्ती चीजें हैं। 싸구려. 세탁기에도 조절한 장치가 있고 냉장고도 조절한 장치가 있고 텔레비전 조절한. ऐसे सस्ते वॉशिंग मशीन में भी एडजस्ट करने की चीजें हैं, क्रियाएं हैं। 근데 이 하나님만 이 사람은 얼마나 잘 만들었기 때문에 लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को कितने अच्छे रीति से बनाया है। 좀 생각 마음을 조절할 수 모든 기능이 있어요. हमारे मन में मन को एडजस्ट करने वाले सारी क्रियाएं डाल कर रखी हैं। 근데
세탁기 좀 냉장고 너무 춥다고 떼다 버리거나 다음에 에어컨 텔레비전 너무 소리 난다고 크다고 막 안 떼다 버리지 않아요. तो फ्रिज बहुत ठंडा हो रहा है, इसे निकाल कर फेंक दे, टीवी भी फिर निकाल कर फेंकते, ऐसा नहीं करते ना, एडजस्ट करते हैं ना। 또 남편하고 마음을 조절하면 돼요. तो बहन आप भी आपके मन को आपके पति के साथ एडजस्ट कीजिए। 그 자매님이 깜짝 놀라는 तो बहन बहुत आश्चर्यचकित हो गई। 남편 재혼했어요. आपके पति ने दूसरी शादी की है? नहीं, अभी तक नहीं की, अकेले रहते हैं। 자매님 합치세요. 그래. बहन आप उनके साथ एक हो जाइए। तो एक हो गए 너무너무 행복해. तो बहुत ही खुश हुए। 아이들이 막 얼마나 기뻐하고 बच्चे कितने खुश हो गए। 자매 엄마가 막 그렇게 기뻐하는 거. वो बहन की माँ भी बहुत खुश हुई। 제가 남편을 만났는데 मैं उनके पति से मिला हूँ, 진짜 똑똑한 사람. वो बहुत ही होशियार व्यक्ति है। 내가 야 이건 진짜 똑똑하다고 생각. मैंने सोचा हाँ सच में ये बहुत होशियार है। 이야기하는데 모르는 게 없어요. उनसे बातें करते उनको सब बातें पता है। 남편이 이야기했어요. तो पति ने कहा, 목사님 पास्टर 왜 이혼한지 아십니까? आप जानते हैं क्यों हमने तलाक लिया? 마음이 안 맞아 이혼했다면. मैंने सुना आपका मन मेल नहीं कर रहा था इसलिए। 아니다. नहीं पास्टर, 저는 너무 잘났기 때문에 मैं बहुत बेहतर समझता हूँ खुद को, 여자 없어도 얼마든지 잘 살. इसलिए उसके बिना भी मैं बहुत अच्छे से रह सकता हूँ। 근데 제 아내는 나보다 5배 더 잘났어. लेकिन मेरी पत्नी ना मुझसे 5 गुना ज्यादा बेहतर समझती है खुद को, 할 수밖에 없어. इसलिए हम तलाक ही ले सकते थे। 이혼하고 난 뒤에 둘이 많이 괴로웠어요. तलाक लेने के बाद हम दोनों बहुत तकलीफ में गिरे हैं। 우리 교회 아주 드물게 이혼한 사람들이 있어요. हमारे चर्च में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो तलाक लेते हैं। 그래서 저는 막 그 이혼하려고 막 싸우고 그러거든요. तो तलाक लेते समय मैं उनसे बहुत लड़ाई करता हूँ। 특히 이제 제가 IYF 일을 하면서 विशेष करके जैसे मैं IVF का काम कर रहा हूँ, 다른 대학생들을 만났는데 मैं बहुत सारे कॉलेज के विद्यार्थियों से मिला। 큰 고통이 उनके लिए सबसे बड़ा दर्द क्या है 하나 새아빠하고 사는 아이들이에요. कि सौतेली माँ और सौतेले पिताजी के साथ में रहने वाले बच्चे बहुत दर्द में होते हैं। 마음이 안 맞는데 तो इसलिए सौतेला पिता मन में मेल नहीं खाता, 자기를 엄마한테 못 하는 तो 거예요. ये बातें अपनी माँ को बता नहीं पाते, 싫어할 겁니다. क्योंकि माँ को पसंद नहीं आएगी बातें, 통솔할 겁니다. माँ को दर्द होगा। 대부분 아이들은 इसलिए ज्यादातर बच्चे 엄마하고 새아빠하고 살면서 अपने सौतेली माँ और पिताजी के साथ रहते हुए 말할 수 없는 분노가 마음에 차. उनमें इतना ज्यादा दर्द होता है जो बयान नहीं कर सकते, 엄마 때문에 이야기를 못 해요. लेकिन अपनी माँ की वजह से बोल नहीं सकते। 새아빠 죽이고 싶어하는 아이들이 참 많아요. ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अपने सौतेले पिता को मार डालना चाहते हैं। 합창단을 만든 이유가 뭐냐? हमने choir बनाने का कारण क्या है? 진짜 그 새엄마 새아빠 사는 아이들 그 전혀 몰랐는데 सच में ये बच्चे जो सौतेले माँ बाप के साथ रहते हैं हम नहीं जानते थे, 너무 괴로워. लेकिन उनसे मिलकर बात करते हुए हमने सुना कि वो बहुत दर्द में है। 진짜 이혼해서 안 되겠다. सच में हाँ तलाक बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 그 두 분이 막 합치고 너무너무 행복해. तो वो दोनों साथ में मिलकर बहुत खुश हो गए, 아이들이 막 그렇게 행복해. उनके बच्चे इतने खुश हो गए। 종종 교회에서 아유 막 이혼해야겠다는 그 생각 가진 사람인데 절대 하지 마라. कभी कभी हमारे चर्च में कुछ लोग होते हैं जिनके पास सोचा थे तलाक लेंगे, मैं कहा बिल्कुल मत करो, मैं उनसे लड़ता हूँ। 저희들 교회는 거의 이혼하는 일이 없어요. तो इसलिए हमारे चर्च में बिल्कुल मतलब तलाक लेने का काम बहुत कम है। 서울엔 이혼율이 30% 훨씬 넘었다고 그러는데 इन दिनों में सौल में तलाक का प्रतिशत 30% से ज्यादा है। 교회는 뭐 몇 프로가 안 돼요. हमारे चर्च में तो बिल्कुल कुछ ही प्रतिशत है, 아주 드물게. बहुत ही कम है। 이 두 분이 이제 둘이 살면 너무너무 위하고 사는 거예요. लेकिन ये दोनों मतलब आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हुए जीने लगे। 그걸 보고 하나님 앞에 너무 감사해. ये देखकर मैं परमेश्वर के सामने बहुत धन्यवादित हुआ। 내가 이혼했고 내가 왜 이혼했냐고 तो बहन को मैंने पूछा आपने क्यों तलाक लिया? नहीं मैं चरित्र मेल नहीं खाता। 하느냐고. तो चरित्र मेल नहीं खाता तो तलाक लेते हैं? 이게 진짜 어리석다고. ये बात बहुत मूर्खता भरी बात है। 냉장고, 에어컨 이런 것도 저 뭐야 조절하는 기능이 있는데 वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, इसमें भी एडजस्ट करने की क्रियाएं होती है। 몇십 배, 몇백 배, 몇만 배 잘 만든 섬세한 기계인데 मनुष्य तो ऐसी मशीन है जो 100 हजारों हजारों गुना बेहतर रीति से बनाई गई है, 몰라 그렇지. बस उसे कैसे इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। 행복한 लेकिन अगर ऐसे एडजस्ट करके जिएंगे तो कितने खुशी से जी सकते हैं। 받고 난 뒤에 느낀 건 뭐냐? उद्धार पाने के बाद मैं क्या महसूस कर सका? 한 번 저희 집 아버지가 계시는데 एक बार मेरे पिताजी जब थे, 아버지가 예수님을 안 믿으셨어요. मेरे पिताजी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। 저희 아버지를 생각하면 जब मैं मेरे पिताजी के बारे में सोचता हूँ, 아버지는 47살 때 어머니가 세상을 떠나. मेरे पिताजी जब 47 साल के थे तभी मेरी माँ गुजर गई। 아버지는 어머니하고 참 사랑하셨어요. मेरे पिताजी मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे, 그랬더니 제가 कभी कभी मतलब 해도 झगड़ा भी करते थे, मेरी नजरों के सामने भी हुआ। 어머니가 세상을 떠나고 난 뒤에
너무너무 슬퍼하셨어요. लेकिन मेरी माँ गुजर जाने के बाद पिताजी बहुत दुखी हुए। 그래서 중매하는 분들이 와서 아버지 새 장가를 들라고 해요. कुछ समय के बाद में कुछ लोग आकर रिश्ता लेकर आने लगे कि मेरे पिताजी की दोबारा शादी हो ऐसे। 아버지는 어릴 때 아버지 친구 가운데 한 사람이 새엄마 밑에서 그렇게 학대를 당하는 걸 보고 아버지는 재혼하길 결심을 안 하기를 했어요. तो मेरे पिताजी ने देखा कि उनका एक दोस्त था जो सौतेली माँ के नीचे जिया और बहुत दर्द में था, इसलिए उन्होंने तय किया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। 저희들을 불러놓고 이야기를 하셨어요. एक दिन हमारे पिताजी ने हमें बुलाकर कहा, 내가 복이 없어서 너 엄마 같은 사람을 잃었다. सच में मैं आशीष नहीं पा सका, इसलिए तुम्हारी माँ के जैसे व्यक्ति को मैंने खो दिया। 결혼을 재혼을 하라고 했다. बाकी के लोग मुझसे कह रहे कि तुम दोबारा शादी कर लो। 엄마 같은 사람을 만나면 내가 뭐 당장 결혼하고 싶어. तुम्हारी माँ के जैसे व्यक्ति से अगर मैं मिलूंगा तो तुरंत शादी करना चाहूंगा। 볼 때 세상에 좋은 사람 만나는 게 쉽지 않다. लेकिन जब मैं देखता हूँ दुनिया में अच्छे लोगों से मिलना आसान नहीं है। 만나 사는 몇 년 동안 참 행복했다. तुम्हारी माँ से मिलकर कुछ साल तक जैसे मेरा बाबा बहुत खुश था। 아버지는 아버지 친구 한 분이 어릴 때 계몸이 고통하는 걸 곁에서 보시고 तो पिताजी ने नजदीक से देखा है कैसे उनका एक दोस्त जो जा तो सौतेली माँ के नीचे दर्द में रहा, 나는 혼자 살란다. 그래. इसलिए भले मुझे मुश्किल क्यों ना हो मैं अकेले जी लूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। 47에서 70살까지 तो मेरे पिताजी ने 47 साल की उम्र से लेकर 70 साल तक 년 동안 혼자 사시다. 33 सालों के लिए अकेले ही जीवन बिताया। 그땐 제가 어려서 잘 몰랐는데 तभी मैं छोटा था, मुझे पता नहीं था अच्छे से, 또 제 사함을 받고 구원을 받고 लेकिन मैंने जब पापों की क्षमा पाई, उद्धार पाया। 이제는 예수 믿으라고 좀 권하고 싶었는데 मैं मेरे पिताजी के गुजरने से पहले उनको कहना चाहता था यीशु पर विश्वास कीजिए, 드시려 그래. लेकिन पिताजी विश्वास नहीं करना चाहते थे। 저희 고향에서 어릴 때 자라나셔서 तो पिताजी हमारे गांव में ही बचपन से पले बड़े थे 평생 이제 그 저희 고향 한 지방에서 사셨어요. और पूरे जिंदगी भर हमारे गांव के ही घर में वो पले बड़े थे। 곳에서요. क्योंबुक संसान नाम के वो गांव है। 그런데 아버지가 이제 나이 많아서 이제 죽으실 때가 됐는데 तो पिताजी की उम्र भी बहुत हो गई थी, वो मरने के सामने खड़े हो गए थे। 이런 되면 상당히 많이 사셨어요. मतलब तभी के समय में 70 साल के हो गए, मतलब बहुत ज्यादा जी लिए ऐसा था। 원래 79인데 मैं अभी 79 साल का हूँ। 그때 아버지는 저보다 9년이 젊으셨을 때 मतलब 굉장히 많이 늙으셨어요. तभी मतलब मुझसे 9 साल से कम उम्र में वो गुजरे, तभी बहुत बूढ़े दिख रहे थे, मतलब मुझसे भी कई ज्यादा बूढ़े दिखते थे। 이제 아버지가 평생 혼자 사시다가 लेकिन मेरे पिताजी पूरी जिंदगी भर अकेले रहे। 제가 아버지에게 가장 많은 목사가 되고 난 뒤에 तो सच में पास्टर बनने के बाद मेरे पिताजी के लिए 예수 믿는 그 믿음을 갖고 하늘나라 가시길 바랍니다. मैं यही चाहता था कि मेरे पिताजी यीशु पर विश्वास करके स्वर्ग में जाए। 예수 믿으라 그러면 자꾸 안 믿으실라. मेरे पिताजी को जब मैं कहता था यीशु पर विश्वास कीजिए, वो नहीं विश्वास करना चाहते थे। 내년 봄에 믿는다는. वो कहते थे ठीक है अगले वसंत ऋतु में विश्वास करूंगा। 내년 봄까지. क्यों अगले साल के वसंत ऋतु तक रुक रहे पिताजी? 내년 봄에 우리 친구 며느리 본다. अगले साल के वसंत ऋतु में मेरा दोस्त के बहू है, मतलब उस बेटे की शादी होने वाली है। 잔치에 가서 술 한잔 하고 उसके बेटे की शादी में जाकर वहां पर शराब भी मुझे पीनी पड़ेगी। 즐겁게 놀아주고 즐겁게 해줘야 한다. साथ में हमने मजा लेना चाहिए, मजे करना चाहिए ना, तभी 섭섭해야 한다. नहीं तो मेरे दोस्त को बुरा लग जाएगा। 술 딱 끊고 예수 믿을게. और उसके बाद में मैं शराब छोड़ दूंगा और यीशु पर विश्वास करूंगा। 아버지하고 뭐 싸울 수가 있습니까? तो क्या मैं मेरे पिताजी से लड़ सकता हूँ? 내년 봄이 돼요. तो अगले साल का वसंत ऋतु आता था, 믿는데 तो कहते हैं ठीक है मैं पतझड़ में विश्वास करूंगा। 우리 믿으시오. क्यों पतझड़ के मौसम में विश्वास करोगे आप? 친구 회갑인데 नहीं, मेरे पतझड़ के मौसम में मेरे दोस्त का 60वीं सालगिरह है, 해주고 즐거워해주고 술 한잔 해야 한다. तो उसके लिए मैंने खुश होना चाहिए, उसके लिए आनंद मनाकर शराब भी पीनी जरूरी है। 친구 사이가 너무 좋아서 मेरे पिताजी के दोस्तों का दोस्ताना बहुत अच्छा था, 꼭 아버지 일천을 가서 해주시고 तो इसलिए दोस्त भी पिताजी का काम सब करते थे, साथ में खुश होते थे। 친아 그 회갑 때는 술 한잔 먹고 같이 즐거운 그게 아버지 낙이고 친구들 사이에 즐거움이었어. और भोज के समय में जब कुछ किसी की सालगिरह होते थे साथ में बहुत मजाक करते थे, यही मेरे पिताजी करते थे। 미루신 거 10년을 मि루셨어. ऐसे आगे धकेलते धकेलते 10 साल उन्होंने आगे धकेला इस बात को। 제가 이제 아버지를 이제 그 구원 받으실 때 그때 아버지 나이가 70살이셨어요. जब मेरे पिताजी ने उद्धार पाया तब उनकी उम्र 70 साल थी। 근데 그때 이제 형님이 저희 집을 새로 지으려고 하는데 तब मेरे भाई जो था, बड़ा भाई, हमारे घर को नई रीति से बांधना चाहता था 좀 많이 모자랐어요. और पैसे बहुत कम थे तभी। 일본에 있는 작은 아버지한테 좀 부탁을 했어요. तो मेरे जापान में जो चाचा जी थे उनसे विनती की, 아버지 내가 집을 지으려고 하는데 चाचा जी मैं घर बांधना चाहता हूँ, 도와주셔서 돈 좀 도와주셨으면. थोड़ी मेरी मदद कीजिए, पैसों में मेरी थोड़ी मदद कीजिए आप।
근데 작은 아버지 아주 완전히 일본식이 돼서 लेकिन मेरे चाचा जी बिल्कुल जापानी बन चुके थे। 못 도와준다. उन्होंने कहा मैं मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। 거절했어. एक ही शब्द में मना कर दिया। 그들이 하시는 이야기가 और फिर उन्होंने क्या कहा, 네가 내 조카니까 तू मेरा भतीजा है, 회사에서 일해라. मेरे कंपनी में आकर काम कर, 임금 쳐줄게. मैं तुम्हें उसके लिए कमाई दूंगा। 는 일본 임금이 한국 임금이 10배나 비싸요. तभी जापान की कमाई कोरिया की कमाई से 10 गुना ज्यादा थी। 내 조카니까 우리 잠재워줘 밥 먹여줄게. तू मेरा भतीजा है, मैं तुझे रहने के लिए सोने के लिए जगह दूंगा। 이제 형님이 한 6개월 동안 일본에 가 일을 하기로 했어. तो मेरा भाई 6 महीने के लिए जापान में जाकर काम करने के लिए तय हुआ। 일을 하시다가 보면 तो 6 महीने के लिए जब वो काम कर रहे थे, 임금이 한국 10배쯤 되니까 क्योंकि जापानी कमाई जो है कोरिया से 10 गुना ज्यादा है, 이 그 저 뭡니까 큰 돈이 되는 거예요. तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सके, 하셨어요. इसलिए वो जापान में गए। 네, 저를 부르시더니 जाने से पहले उन्होंने मुझे बुलाया। 일본에 있는 동안 네가 아버지 좀 모시면 어떻겠니? मैं जब जापान में हूँ तब तक तुम पिताजी का ख्याल रखोगे तो कैसा होगा। 내가 아버지 참 모시고 싶었어요. मैं सच में पिताजी को अपने घर पर लाना चाहता था। 파동이라는 데서 이제 작은 예배당을 시작했는데 तभी देगू के फादोंग इलाके में छोटे से चर्च हॉल में हमने शुरुआत की थी। 해서 पिताजी को रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए तकलीफ होगी, इसलिए मैं उनको नहीं ला सका था। 모시겠습니다. लेकिन मैंने कहा भाई मैं उनको मेरे घर पर रखूंगा, 그래서 아버지가 저희 집에 와 계셔. तो इसलिए पिताजी हमारे घर पर आए। 근데 아버지는 위궤양이 아주 심하셨어요. लेकिन मेरे पिताजी को गैस्ट्रिक अल्सर बहुत ज्यादा हुआ था। 얘는 이거 산이 많이 나와서 मतलब पेट में से बहुत ऐसा एसिड निकला था 위에 벽을 깔아내려서 और पेट की दीवारों को पूरा ऐसे खरोच के ले लिया था, 굉장히 심했어요. तो इसलिए उनके यहाँ से खून बहुत बहता था। 그러면 재산제라는 게 좋은 게 나와가지고 तो इन दिनों में बहुत अच्छी अच्छी ऐसी चीजें निकली हैं, 쓰면 산이 없어지는데 तो इसलिए ऐसे कुछ दवाइयाँ खाते तो एसिड निकल जाता है। 좋지 않아서 लेकिन तभी इतनी अच्छी दवाइयाँ नहीं थी, 위에서 자꾸 출혈이 돼요. तो इसलिए वो निकल आता था, खून निकल आता था वहां से। 그러면은 이제 보통 자꾸 떨어지는 거예요. तो हेमोग्लोबिन जब उनका जांचते थे तो बहुत कम होता जा रहा था। 114가 해보면 아주 좋은 상태. मतलब 114 हेमोग्लोबिन बहुत ही अच्छी दशा में होता है, 90까지도 괜찮은데 90 तक भी ठीक है, 이제는 80, लेकिन मेरे पिताजी के लिए 80 60 내려가는 거예요. मतलब 60 से कम आता था। 수혈도 해드리고 했어요. तभी उनको खून भी चढ़ाया गया था। 근데 이제 어느 날 아침인데 लेकिन एक दिन सुबह 제가 아버지를 안 될 것 같아. 얼마 못 사실 것 같아. तो मुझे लगा मेरे पिताजी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे, 는 믿음을 가지고 이야기하려고 아버지 방에 갔어요. तो इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास के बारे में बताने के लिए उनके कमरे में गया। 아버지 예수님 믿으셔야 합니다. पिताजी आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। 는다 걱정하지 마라. मैं विश्वास करूंगा, चिंता मत करो। 아버지는 아버지 오래 못 사실 것 같아. जब मैं देखता हूँ पिताजी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे ऐसा मुझे लगा, 그 의사도 저보고 수술하려고 하지 마라 그러더라고요. और डॉक्टर ने भी मुझसे कहा कि तुम ऑपरेशन करने की कोशिश मत करो। 이런 살 그게 막 그 당시 이런 살이 굉장히 많. इन दिनों में 70 मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन उस समय में 70 साल मतलब बहुत ज्यादा उम्र थी। 그래서 아버지가 예수님 내가 믿는다. तो मेरे पिताजी ने कहा हाँ मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। 그러나 이제 아버지 앞에 아무 말도 못하고 나와. तो पिताजी के सामने कुछ नहीं बोल पाया, मैं ऐसे बाहर निकल आया। 그 이튿날 아침인데 अगले दिन सुबह 아버지가 저를 부르셨어요. पिताजी ने मुझे बुलाया। 은숙이 애비 밖에 있나? उनसुख के पिताजी बाहर है क्या? 제 큰딸 아이가 이름이 은숙인데. मेरी बेटी का, बड़ी बेटी का नाम उनसुख है, 그럴 때 아버지 날 보고 늘 은숙이 애비라고 그래. इसलिए मुझे पुकारते समय पिताजी मुझे उनसुख के पिता करके पुकारते थे। मैंने कहा हाँ पिताजी। 제 아내하고 아버지 방에 들어갔어요. तो मेरे पत्नी के साथ में पिताजी के कमरे में गया मैं। 근데 저희들이 방에 가서 아버지 앞에 앉으니까 तो कमरे में जाकर जैसे हम पिता के सामने बैठ गए 일어나 앉으시더라고요. तो वो भी लेटे हुए थे और लेट कर ऐसे उठ कर बैठने लग गए, 아버지가 왁 하시더니 और उसके बाद में उन्होंने ऐसे वाह किया। 그 이제 위에 위벽이 그 위산으로 깔가져서 उनके पेट की दीवारें जो थी एसिड से पूरी निकल आई थी, 위에 고였던 피가 있는데 그걸 확 토하는 거야. और इसलिए खून बहा था और वो पेट में खून जमा था, वो खून की उल्टी उन्होंने कर दी। 난생 그런 걸 처음 봤어. जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था। 저는 너무 놀랐어요. मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। 안에 막 엉엉 울고 मेरी पत्नी बहुत रो रही थी, 아버지가 차분해지시더라고요. लेकिन मेरे पिताजी बहुत शांत हो गए। 방안에 이제 아버지하고 저하고 제 아내하고 셋이 있었는데 तो मेरे पिताजी, मैं और मेरी पत्नी, हम तीनों उस कमरे में थे। 아무 말도 안 했지만 हमने कुछ भी नहीं बोला, 똑같은 생각했어요. लेकिन तीनों भी यही एक ही बात सोच रहे थे। 이제 아버지 마지막이구나. तो अभी ये मेरे पिताजी का आखिरी समय है। 제 아내 울면서 이제 그 피를 다 닦아내서 मेरी पत्नी रोते रोते सारा खून उसने साफ किया 로 이제 요를 다시 눕혀드렸어요. और नया बेडशीट डालकर उन्हें फिर से लेटाया। 아무 말씀도 안 했어요. पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा।
아버지도 저도 제 아내도 이제는 아버지가 가시는구나. पिताजी भी, मैं भी, मेरी पत्नी भी जानते थे कि अभी पिताजी चले जाएंगे। 아버지 이제 눕혀드리고 난 뒤에 तो पिताजी को लेटाने के बाद 말씀을 드렸어요. मैंने उनसे बात की, 아버지 괜찮습니까? पिताजी आप ठीक हो क्या? 그래 괜찮다. हाँ मैं ठीक हूँ। 제가 조심스럽게 이야기를 했어요. मैंने बहुत सावधानी से उनसे बात की, 만일에 아버지가 돌아가시면 पिताजी अगर आप गुजर जाओगे तो 우리가 아버지 생각날 때가 있을 것 같습니다. पिताजी कभी कभी हमें आपकी बहुत याद आएगी। 아버지 음성이라도 녹음해 놨다가 아버지 제산 날이나 돌아가시고 아버지 생각날 때 들으려고 하는데 तो पिताजी कम से कम आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके रखेंगे तो आपके पुण्यतिथि के समय में आप बाद में आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे आप। 기를 장치해 놨는데 इसलिए पिताजी मैंने ये रिकॉर्डर तैयार किया है। 형님도 안 계시는데 बड़े भाई भी यहाँ पर नहीं हैं। 아버지 하고 싶은 이야기는 쭉 이야기 녹음해 놨다가 아버지 생각날 때 가족들이 듣고 또 아버지 제산 날에도 좀 듣고 그렇게 하려고 해놨으니까 하고 싶은 이야기 있으면 이야기하죠. पिताजी आप जो कुछ बोलना चाहते हो बोलिए, ताकि आगे हम जब समय रहेगा तभी आपके पुण्यतिथि के समय में आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। 다른 건 다 괜찮은데 तो मेरे लिए बाकी सब कुछ ठीक था। 목사인데 मैं एक पास्टर हूँ, 하늘나라 안 가신다면 लेकिन अगर मेरे पिताजी स्वर्ग में नहीं जाते तो 평생 슬픔 속에 살. मैं पूरी जिंदगी भर दुख में जीता। 아버지 꼭 구원을 받아야 하는. इसलिए मेरे पिताजी ने उद्धार जरूर पाना जरूरी था। 우리가 이야기를 하기 시작했어요. तो मेरे पिताजी ने बात करना शुरू किया। 오, 아버지 우리가 몰랐던 이야기는 카세트 테이프의 60분짜리를 거의 1시간 가까이 됐는데 쉬어가면서 이야기를 하셨어요. तो लगभग पूरा वो कैसेट का टेप जो था 60 मिनट का था, उसे पूरी तरह से खत्म होने तक पिताजी ने बात की। 이게 이야기를 끝내시더니 और आखिर में अपनी बातों को खत्म करते हुए 아버지 장사에 대해서 유언을 하셨어요. पिताजी ने अपने जो गाड़ी जाने के बारे में बताया कि अगर मैं मरने के बाद में 뒷산에 너희 어머니 산수 거기가 아주 전망이 좋은 데다. मेरी कब्र जो है पीछे पहाड़ पर तुम्हारी माँ के कब्र के नजदीक में रखो, 장지를 정하면 좋을 것. वहां पर ही मेरी कब्र बनाओगे तो अच्छा होगा। 그렇게 하겠다. ठीक है पिताजी, वैसा करेंगे। 내 몸에 옷을 갈아입힐 사람은 और मेरे शरीर पर कपड़े बदलने वाले जो व्यक्ति होगा, 김 씨를 불러. उस गांव के मिस्टर किम इनको बुलाओ। 그 사람은 내가 어릴 땐 많이 도와줬는데 उसको बचपन में मैंने बहुत मदद की थी। 만지면 더럽다고 안 할 것. मेरे शरीर को छूते हुए उसे वो गंदा नहीं मानेगा। 그리고 이제 유언을 끝내셨어요. और इस प्रकार से उन्होंने उनकी आखिरी बातें, आखिरी ख्वाहिश खत्म की। 이 1시간짜리 다 하셨어요. लगभग पूरा 1 घंटे का टेप उन्होंने रिकॉर्ड किया। 아버지께 조심스럽게 물었습니다. मैंने बहुत सावधानी से मेरे पिताजी से पूछा, 아버지가 돌아가시면 말씀하신 그대로 장례를 치러드리겠습니다. पिताजी आपके गुजर जाने के बाद में जैसा आपने कहा है वैसा हम आपके अंतिम संस्कार का विधि करेंगे। 우리 산소 옆에다가 जहाँ पर माँ को गाड़ा गया उसके बगल में ही 정말 김씨 불러서 वहाँ पर गाड़ेंगे 갈아입히도록 하겠습니다. और मिस्टर किम इनको बुलाकर आपके कपड़े बदलने के लिए लगवाएंगे। 조심스럽게 물었어요. ऐसे और सावधानी से मैंने पूछा, 내가 아버지 몸은 어머니 곁으로 모시면 되는데 पिताजी आपके शरीर को तो माँ के नजदीक में हम जाकर गाड़ सकते हैं, 영혼은 세상 떠나 어디로 가시고 싶습니까? लेकिन पिताजी आपकी आत्मा इस संसार को छोड़ने के बाद कहाँ जाए ऐसा आप चाहते हो? 아버지가 말씀을 못 하시더라고요. पिताजी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। 좀 있다가 한숨을 하고 내쉬셨어요. थोड़े समय के बाद में गहरी सांस लेकर उन्होंने छोड़ी और ऐसे किया 하시는 말 떨리는 목소리로 और फिर ऐसे थरथराती हुई आवाज में 가 하늘나라에 가고 싶어. उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता हूँ, लेकिन 너무 늦었다. अभी बहुत देर हो चुकी है। 내가 무슨 공로가 있어야 하늘나라에 가지. कुछ तो भले काम होने चाहिए ना, मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा फिर। 이게 처참한 실망적인 목소리를. इस प्रकार से एक बहुत ही निराशाजनक आवाज में उन्होंने बात की। 저는 그때 너무 기뻤습니다. तभी मैं बहुत खुश हुआ। 저는 다른 거 잘 못하는데 मैं बाकी की चीजें तो अच्छे से नहीं कर सकता, 마침 죄 사함 받고 하늘나라 가는 그 길 인도하는 건 लेकिन पापों की क्षमा पाकर किसी को स्वर्ग की ओर ले जाना, 이게 참 성경 그런 부분만 찾아가지고 지금까지 이야기해요. 그건 참 잘 할 수가 있어. तो बाइबल में ऐसी बातों को ढूंढ ढूंढ कर बताने का काम अब तक मैंने किया, वो मैं बहुत कर सकता हूँ। 그 계시는 가운데서 तो मेरे पिताजी ऐसे लेटे हुए थे। 1시간 동안 제가 성경을 읽어가면서 예수님이 아버지 죄를 사하신 것을 쭉 이야기했어요. 1 घंटे के लिए बाइबल पढ़ते हुए मैंने उनको बताया कैसे यीशु मसीह ने आपके पापों को ले लिया है। 난 뒤에
아버지께서 이것을 믿으시면 और फिर उसके बाद में कहा पिताजी अगर आप इस पर विश्वास करोगे तो 예수님 피로 사해진 걸 믿으시면 그것이 곧 구원이 됩니다. आपके पाप यीशु मसीह के लहू से धोए गए से विश्वास करने पर वो उद्धार होता है। 아버지께서 뭐라고 하시냐면 तो मेरे पिताजी ने क्या कहा? 아마도 하나님 उन्होंने अकेले कहा 예수님 고맙습니다. परमेश्वर यीशु धन्यवाद, 내 그 모든 죄를 다 지워 십자가에 씻어 주셔서 고맙습니다. मेरे सारे पापों को अपने क्रूज पर उठाया और खत्म किया, ऐसे धन्यवाद। 그렇게 아버지가 죄 사함을 믿고 받으셨어요. इस प्रकार से मेरे पिताजी ने पापों की क्षमा पर विश्वास करके उसे स्वीकार किया। 너무 하나님께 감사했어요. तो मैं परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादित हुआ। 만일 아버지가 한나라 못 가셨다면 지금도 슬퍼할 텐데 अगर मेरे पिताजी स्वर्ग में नहीं जा पाते तो मैं दुखी होता, मैं तकलीफ में होता। 아버지는 그런 기회를 하나님 만들어 주셔서 मेरे पिताजी के लिए परमेश्वर ने ऐसा मौका बनाया। 피를 토하시고 난데 곧 죽음 앞에 서는데 아버지 죽음 앞에 설 때 죄 때문에 고민할 그 바로 구원을 받으셨어요. और खून के कारण उन्होंने उल्टी की, मरने वाले थे, मृत्यु के सामने खड़े रहते हुए उन्होंने उद्धार पाया। 좀 협소하고 그래서 हमारा घर इतना बड़ा नहीं था, 앰뷸런스를 불러서 इसलिए हमने एम्बुलेंस बुलाई। 이제 모시고 고향으로 갔습니다. पिताजी को लेकर हम हमारे गांव चले गए। 뭘 주무시고 아침에 일어나셨어요. गांव जाकर सोए और सुबह उठे। 아침에 일어나시더니 하는 말이 सुबह उठकर उन्होंने क्या कहा? 내가 어제 대구에서 올 때 कल जब मैं देगू से आ रहा था 굉장히 힘들 줄 알았다. मुझे लगा बहुत तकलीफ होगी, 앰뷸런스인가 뭔가 하는 그 차가 그렇게 편하게 왔다. लेकिन एम्बुलेंस या क्या कहते हैं उस गाड़ी को, उसमें बहुत आराम से आया मैं। 야, 내가 너무너무 예수님께 고맙다. मैं यीशु के प्रति बहुत बहुत धन्यवादित हूँ। 날 위해서 찬송 좀 불러주면 안 되겠나? क्या तुम मेरे लिए थोड़ा स्तुति के गीत गा सकते हो? 아버지요, 됩니다. मैंने कहा हाँ पिताजी जरूर। 우리 아버지가 옛날에 보신 그 아버지가 아니었어요. मेरे पिताजी को जो मैं लंबे समय पहले देखा था वो नहीं रहे। 얼마나 달라지고 예수님 감사하고 죄 사함을 받았어요. उनका मन कितना बदल गया है, यीशु के साथ में जुड़कर उन्हें पापों की क्षमा पाई। 우리 눈물을 흘리면서 감사해서 찬송을 부르고 또 불렀어요. हम आंसू बहाते हुए धन्यवादित होकर बहुत ही खुश हुए। 난 뒤에 이제 우리가 아침 식사를 마친 뒤에 और उसके बाद में हमारे सुबह का नाश्ता खत्म होने के बाद 저에게 말씀하셨어요. पिताजी ने हमसे कहा, 연숙이 애비야, हे उनसुक के पिता, 내가 만나고 싶은 사람이 있는데 मैं कुछ लोगों से मिलना चाहता हूँ। 그들 누구 5명을 이야기하시다. उन्होंने अपने ये ऐसे 5 दोस्तों के नाम बताए। 내가 좀 보고 싶다고 같이 이야기를 해라. मैं उनसे थोड़ा मिलना चाहता हूँ, ऐसा बताऊँ उनको। 그러신 저 아버지가 몸이 불편하신데 좀 뵙기를 원합니다. तो मैंने जाकर उनको कहा कि मेरे पिताजी बीमार है लेकिन आपसे मिलना चाहते हैं। 그러냐? सच में ऐसा है क्या? 자네 아버지 몸이 좀 어떠시냐? तुम्हारे पिता की तबीयत कैसी है अभी? 아마 뭐 오늘 중으로 운명하실 것 같습니다. तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द ही वो गुजर जाएंगे। 어르신 좀 막 뵙고 싶어 하십니다. आखिर में वो आपसे मिलना चाहते हैं। 그래서 이제 오셨어요. तो फिर वो उनके दोस्त आए। 자네 어떤가? तुम कैसे हो अभी? 괜찮아. मैं ठीक हूँ। 아버지 이야기했어요. पिताजी ने कहा, 우리는 자네들하고 이 동네에서 나서 हम लोग इसी गांव में पैदा हुए, 같이 70평생을 살았다. जन्म से लेकर ये 70 साल हम साथ में जिए हैं। 친구가 좋아서 좋은 일이 있어도 어려운 일에 너무너무 행복하고 हमारे दोस्त बहुत अच्छे थे, इसलिए अच्छी बातें हो या फिर बुरी बातें हो तो भी हम खुश रहते थे। 나는 다음 세상에도 자네들하고 같이 있고 싶다. तो मैं उस अगली दुनिया में भी तुम लोगों के साथ में रहना चाहता हूँ। 하는데 मैं अभी पहले जा रहा हूँ, 나는 하늘나라에 간다. लेकिन मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। 은숙이 애비가 믿는 예수님 믿고 उनसे के पिता जैसे यीशु पर विश्वास करते उस पर विश्वास करके मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। 내가 먼저 좋은 자리 잡아 놓을 테니까 मैं पहले जाकर अच्छी जगह पकड़ कर रखता हूँ। 그래서 우리 은숙이 애비 믿는 예수님이 꼭 죄사함 받고 하늘에 와서 그 나라가 또 같이 즐겁게 지나. तुम लोग भी उस यीशु पर विश्वास करो जिस पर उनसुक के पिताजी विश्वास करते हैं, और उस दुनिया में भी जाकर हम आनंद से रहेंगे। 좀 있다가 아버지가 잠이 드셨어. और थोड़े समय के बाद में मेरे पिताजी सो गए। 들은 곳이더. खर्राटे मारते हुए उनको नींद लग गई। 다음 날 이제 새벽에 아버지가 숨을 거두셨어. और उसके अगले दिन भोर को ही मेरे पिताजी की सांस रुक गई। 한테 연락을 드렸는데 जापान में मेरा बड़ा भाई था, उसे मैंने बताया। 막 오고 싶어가 했는데 비행기 표를 사야 하는데 비행기 좌석이 없어서 मेरा भाई बहुत आना चाहता था लेकिन हवाई जहाज की सीट अवेलेबल नहीं थे। 내가 부산항에 내렸는데 세관원이 오기 오전 9시까지
문을 안 열어주더래. इसलिए एक जहाज में ही बैठकर वो आया था समुद्र से, लेकिन वहां पर कस्टम्स के दरवाजे नहीं खोल रहे थे। 하려고 했다. तो कई बार वो समुद्र में कूदना चाहता था। 뒤에 바로 아버지가 세상 오시기 전에 바로 세상을 떠나셔서 तो मेरे भाई के आने से पहले ही पिताजी गुजर गए थे, 슬퍼하시. इसलिए भाई बहुत ही उदास हो गया था। 아버지 돌아가신데 그렇게 기쁘고 감사했어. मेरे पिताजी के गुजरते समय बहुत ही खुश और धन्यवादित था। 돌아가셨는데 그렇게 하면 뭐라 하겠지만 तो मेरे पिताजी गुजर गए हैं तो इसलिए उसके बारे में क्या कहेंगे। 평소 그 정말 위궤양 때 고생을 하셨는데 लेकिन पिताजी सच में पेट के उस अल्सर के वजह से बहुत पीड़ा में थे। 하는 나라가 실컷 생각 너무 감사. अभी वो पीड़ा खत्म करके स्वर्ग के राज्य में जाकर विश्राम करेंगे, सोच के बहुत धन्यवादित होता हूँ। 장례를 지으면 형님은 나는 불효자다. 불효. उनके अंतिम संस्कार की विधि में भाई कह रहा था मैं बुरा बेटा हूँ, बुरा बेटा हूँ। 내가 아버지를 모시고 홍경 मेरे भाई ने पूरी जिंदगी भर पिता को अपने साथ रखा और उनकी सेवा की। 걱정만 끼쳤는 난 아버지 하나 난 속으로 나는 효자다. मैं तो सच में पिता को बहुत तकलीफ दिया हूँ, लेकिन उनको स्वर्ग में लेके जाने वाला अच्छा बेटा हूँ। 형님이 일본 가시면 아버지 우리 집에 있기 때문에 너무 감사해. मेरे भाई जापान गया था इसलिए पिताजी मेरे घर पर थे, इसलिए बहुत धन्यवाद था। 돌아갈 때 내가 얼마나 슬프고 अगर मेरे पिताजी उधार नहीं पाकर मरते तो मैं कितना उदास हो जाता। 이제 돌아가시던 그날 저녁에 जिस शाम को मेरे पिताजी गुजर गए थे, उस शाम को 뜰에 갔어요. मैं पीछे आंगन में गया 종일 문상객들이 왔는데 और फिर हर पूरे दिन भर ऐसे मेहमान आ रहे थे। 문상객들이 왔는데 막 진짜 이제 저녁에 이제 혼자 이제 다 하고 이제 제가 형님을 저 뭐야 뒷뜰에 무릎을 꿇고 하늘을 봤어요. तो फिर जैसे पूरे दिन भर मेहमान थे, बाद में 어차피 그 आंगन में जाकर मैं घुटनों पर ऐसे आकाश को देख रहा था, आकाश में तारे चमक रहे थे, इतना मैं धन्यवादित हुआ। 제가 그 뭡니까 형님 친구들이 다 왔어요. तो मेरे भाई के सारे दोस्त भी आए थे। 안 오셨으니까 장례 준비를 도우러 왔다. मेरे भाई नहीं आया था इसलिए अंतिम संस्कार की विधि में मदद करने के लिए आए थे। 논하는 거예요. वो मेरे साथ चर्चा करने लगे 대신은 얼마만큼 잡으면 되겠는가? कितना खाना पकाना पड़ेगा लोगों के लिए। 증을 해줘요. तो ये सब मुझे तय करना था। 근데 저 잘못 어떤 하면 되겠습니까? तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने कहा कितना कितना तैयारी करनी पड़ेगी। 말이 하면 되겠습니까? 그래서 민원해 가지고 मतलब ऐसे चर्चा करके 잡고 이제 손 돼지박이가 뭐저 술을 준비하고 그런 걸 해야. तो ऐसे मटन की भी तैयारी की, फिर उनके लोगों के पीने की भी व्यवस्था की, ऐसे सारी तैयारी करनी पड़ती है। 제가 돈이 하나도 없는. उसके पास बाद में पैसे इस्तेमाल करने थे, लेकिन पैसे ही नहीं थे मेरे पास। 아버지가 돌아가셨다는 이야기를 듣고 लेकिन मेरे पिताजी गुजर गए ये सुनकर 저희들 교회 성도들이 몇 명이 왔어요. देगू के हमारे चर्च के कुछ भाई बहन आए थे। 한 자매가 내한테 편지를 한 통 내. एक बहन ने आकर एक खत मुझे दिया। 뜯어보니 उस खत को जब मैंने खोला 독일에서 보낸 어떤 부인이 간호사 부인이 저한테 편지를 보냈어요. जर्मनी से एक नर्स थी जिन्होंने ये खत मुझे भेजा था। 박옥수 목사님께 편지를 보낸다. पास्टर ओक्सू पार्क को ये पत्र में लिखती हूँ, 연히 박옥수 목사 설교 테이프를 하나 얻었다. पास्टर सहयोग से मुझे आपके वचन प्रचार की एक टेप मिल गई थी। वो कैसेट टेप थी। 그래서 그걸 듣고 들었는데 तो उसे मैं लगातार सुनती रही। 너무 은혜로워서 वो मेरे लिए बहुत ही अनुग्रह से भरी थी। 제가 목사님 돈을 좀 보내고 싶은 마음이 생겼어요. तो इसलिए पास मेरे पास में आपको थोड़ा पैसे भेजने का मन आया। 그 마르크로 된 수표를 한 장 보냈어요. तो इसलिए उन्होंने ऐसा एक चेक लिख कर भेजा था खत में से, 이거 목사님 필요한데 쓰시고. पास्टर इसे आपके जहाँ पर जरूरत लगा वहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। 가지고 은혜 돈을 찾으니까 तो किसी को भेज कर बैंक में से पैसे निकाल लिए मैंने। 그 생전 얼굴도 못 본 분인데 तो जिनका चेहरा भी मैंने देखा नहीं था, 이미 저한테 수표를 보내. वो बहन ने मुझे ऐसा चेक भेजा था। 그 돈이 그 이제 아버지 장례 준비하는데 쓸 돈하고 딱 맞도. वो पैसे और मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार की विधि की तैयारी के पैसे बिल्कुल एक समान ही थे। इतनी जरूरत थी हमको। 내가 한 평생 살면 इतना जब मैं सोचता हूँ कि पूरी जिंदगी भर जीते हुए 어려움을 겪어도 चाहे किसी भी मुश्किल का मैं सामना क्यों ना करूँ, 몸을 위해 살고 मैं सुसमाचार के लिए जी रहा हूँ 나를 지키는 그게 너무 감사. और सुसमाचार मेरी सुरक्षा करते हैं, इसके प्रति बहुत धन्यवाद हूँ। 이토록 방해하는 사람도 많고 대적하는 사람도 많고 헐뜯는 사람도 참. जितना ज्यादा सुसमाचार प्रचार किया उतना ज्यादा तकलीफ देने वाले, विरोध करने वाले, दोष लगाने वाले लोग भी थे। 하나님이 그걸 다 밝혀주시고 지켜주시고
정말 그걸 다 가지고 넘어가. लेकिन परमेश्वर ने उन सारी बातों को प्रकट करके दिखाया मेरे सुरक्षा की मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 사람들이 날 횡령했다고 거짓말해가 재판도 받고 했는데 तो लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने कुछ पैसे लिए थे, इसलिए कोर्ट में ट्रायल भी चला। 서류 조작을 했는데 तो इसलिए प्रोसिक्यूटर ने कुछ फर्जी कागजात बनाए थे। 그때 돈 찾아갔다는 시간에 저는 대전 집회라고 있었어. मतलब मैंने पैसे निकाले बैंक से दिखाया, लेकिन तभी मैं देजन में सेमिनार ले रहा था। 를 냈고 तो इसलिए वो प्रोसिक्यूटर को अपना इस्तीफा देना पड़ा। 너무 잘 이끌어주. ये सारी बातों को परमेश्वर ने बहुत अच्छे से चलाया। 아버지가 돌아가신 뒤에 पिताजी के गुजर जाने के बाद में 하나님 앞에 기도를 드렸어요. मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, परमेश्वर 이제 저는 누구에게도 복음을 전할 수 있겠습니다. परमेश्वर मैं किसी को भी सुसमाचार प्रचार कर सकता हूँ। 뭐 돌아가시면 अगर मेरे पिताजी पापों की क्षमा नहीं पाकर गुजरते, 세상 못 있는 네가 무슨 전도래? 그걸 तुम अपने पिताजी को भी पापों की क्षमा के बारे में नहीं बता सकते तो दूसरों को क्या प्रचार करोगे? ऐसा लगता था। सच में बहुत धन्यवाद था मैं। 나는 불효자다. 난 속으로 난 효자다. मेरे भाई कह रहे थे कि मैं बुरा बेटा हूँ, लेकिन मैं कह रहा था मैं अच्छा बेटा हूँ। 시 갔는데 그 도시락에다 나무 도시락에다가 돼지고기 쌀 너무 맛있어. तो जैसे वो अंतिम संस्कार का विधि हो रहा था, एक लकड़ी के ऐसे बक्से में मटन मांस रखा था, तो बहुत स्वादिष्ट था। 그 맛있네 하나를 더 갖다 먹으니까 तो वो एक बार खाने के बाद ये तो स्वादिष्ट है बोल के एक और लेकर मैंने खाया। 형님이 저를 부끄러워 미쳐다. मेरा भाई मुझे ऐसे घूर के देख रहा था। 저놈의 명색이 목사락하는 놈이 ये अपने आप को पास्टर कहता है 돌아가셨는데 돼지고기 맛있다고 말이 되냐? और उसके पिताजी गुजर जाने के बाद में मांस बहुत स्वादिष्ट है बोल के इतना खा रहा है, ये अर्थ लगता है क्या इसका? 형님 나는 불효자다. 우시면서 그러시는 मेरा भाई रो रो कर कह रहा था मैं बुरा बेटा हूँ। 효자다. लेकिन मेरे अंदर में सोच रहा नहीं मैं अच्छा बेटा हूँ, बहुत अच्छा बेटा हूँ, 아버지 하늘나라로 보냈어. क्योंकि मैंने पिता को स्वर्ग में भेजा है ना। 그런데 아버지 돌아가시는데 꿈만 꿀 잠만 자면 아버지 꿈이 나. तो इसलिए मैं जब पिताजी के गुजर जाने के बाद सोता था तो पिताजी ही सपने में दिखते थे। 꿈꾸고 나니까 막 시무룩해지고 그랬어. तो एक महीने भर के लिए पिताजी सपने में ऐसे दिखाई देते थे। 야, 아버지 꿈에 그만 보고 싶습니다. तब मैंने कहा परमेश्वर अभी मैं पिताजी को सपने में नहीं देखना चाहता। 아버지가 하늘나라에 너무 감사해. लेकिन मेरे पिताजी स्वर्ग के राज्य में गए, इसके प्रति बहुत धन्यवाद था मैं। 그냥 인생을 사는 것 같은데 मुझे ऐसा लगता है कि हम बस ऐसे जीवन जीते हैं, लेकिन 앞에 이렇게 제가 전 세계적으로 집회를 할 수 있다. लेकिन परमेश्वर ने मेरे सामने मुझे ऐसे पूरी दुनिया भर में सेमिनार लेने लगाया 많은 방송이 나가. और मेरे वचन प्रचार जो है बहुत सारे टीवी चैनल्स पर प्रसारित किए गए 수십만 명의 목사들이 죄 사함 받고 और दुनिया भर में बहुत सारे लाखों पास लोगों ने उद्धार पाया। 또 수만 명이 우리 여름 캠프에 그저 뭡니까 월드 캠프에 참석을 했어. पिछली बार जब हमने वर्ल्ड कैंप किया उसमें भी हजारों लोग शामिल हुए। 굉장히 많은 수십만 명이 들어와서 이게 같이 참여하고 있는. इस बार लाखों लोग इस हमारे रिट्रीट में जुड़कर हमारे साथ में हैं। 나는 아무것도 아닌데 परमेश्वर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस सुसमाचार प्रचार किया, 만 가지 도시. लेकिन परमेश्वर ने हजारों 10,000 तरीकों से मदद की। 형님 일본 안 가시 아버지가 형님이 아버지를 모셨으면 तो मेरा भाई अगर जापान नहीं जाता, पिताजी के साथ में रहता, 못 받았을 तो मेरे पिताजी गुजरते हुए पापों की क्षमा नहीं पा पाते। 제가 모셨고 तो उसी समय मैं उनको घर पर लाया 너무 감사하고 और उनको सुसमाचार प्रचार किया, उद्धार पाया, इसके प्रति बहुत धन्यवाद हुआ। मेरे भाई ने भी उद्धार पाया, 도 구원받은 मेरे दोनों भाइयों ने उद्धार पाया, मेरे छोटे भाई ने उद्धार पाया, 사촌 동생들도 구원, मेरे सारे चचेरे भाइयों ने उद्धार पाया, 조카들도 구원. मेरे भतीजों ने उद्धार पाया। 하나님께서 너무 놀랍게 하셨어요. सच में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया। 우리가 이번에 코로나로 작년부터 우리가 이런 온라인 집회를 했는데 तो पिछले साल से हमने कोरोना के लिए ऑनलाइन सभा लेने लग गए। 이제 그 뭡니까 코로나 때문에 사람들 한 명 못 와도 तो अभी भी कोरोना की वजह से कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता है, लेकिन 온라인으로 하니까 ऐसे ऑनलाइन से सभा ले रहे हैं, इसलिए 그 굉장히 많은 뭐 수십만 명 뭐 수억이 와서 말씀을 듣는 게 나타나고 있는. तो इसलिए लाखों और करोड़ों लोग वचन को सुन रहे हैं। ये बात हमारे सामने प्रकट हो रही है। 이번에 미국에서 49개 방송국이 제 설교를 방송해 주고 और उसके बाद ने अमेरिका में 49 ऐसे जो है टीवी चैनल्स हमारा प्रचार प्रसारित कर रहे हैं। 하나님 앞에 감사한 거예요. इसके बारे में सोचकर परमेश्वर के सामने बहुत धन्यवाद होता हूँ। 방송은 한국인으로는 제가 처음으로 나가는 방. और CTN टीवी चैनल पर पहला मैं कोरियन हूँ जो वहाँ पर प्रसारित हो रहा है। 모든 일에 하나님이 도우시고 तो हमारे सारे कामों में परमेश्वर ने मदद की। 캠프를 하면 다 수십만 명이 정말 그 얼마나 많은 마세요. 하여튼 죄사함 받고는 그거 안 돼. 너무 감사한 거예요. और इस बार लाखों लोग शामिल होकर बहुत सारे लोगों के उद्धार की गवाही सुनकर मैं बहुत धन्यवादित हुआ।
그래서 제가 그런 이야기를 차근차근히 하고 तो ऐसी बातों को धीरे धीरे बताकर 을 받고 फिर लोग उद्धार पाते हैं, 뽀하고 लोग खुश होते हैं। 우리 신학교를 시작했습니다. और हमने बाइबल कॉलेज की शुरुआत की। 을 배우는 신학 시작했는데 मतलब सच्चे आत्मिक जीवन को सीखने के लिए बाइबल कॉलेज बनाया हमने। 400명이 첫 학기에 들어왔어요. और पहले सेमेस्टर में 8,400 लोग आए 또 이제 지금 모집하고 있는 중인데 और अभी दूसरे सेमेस्टर का भी एडमिशन चल रहा है। 모집되는 중이니까 이제 아직 한참 안 이 8월 말쯤 되면 많이 들어올 걸로 생각하는데 तो अभी तो बस एडमिशन चल रहा है, तो इस अगस्त महीने के अंत तक बहुत लोग शामिल होंगे। 다니면 제사 못 받고 늘 죄인이라는 사람들이 많은데 सच में चर्च में जाकर पाप की क्षमा नहीं पाने के कारण पाप ही है ऐसे कहने वाले लोग बहुत है। 그래서 लेकिन परमेश्वर ने गुड न्यूज मिशन चर्च दिया 이게 많은 성도들에게 또 목회자들에게 죄사만 이야기를 했을 और पूरी दुनिया भर के भाई बहनों को, पास्टर लोगों को पापों की क्षमा के बारे में प्रचार करने लगाया। 감사한 거예요. मैं परमेश्वर कहते बहुत धन्यवाद हूँ। 이 제자들을 배를 태워서 이제 바다를 건너가요. यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव में बिठाकर वो अभी समुद्र के पार जा रहा है। 둥그러맣게는 그 호수인데 गलील का जो समुद्र है वो तो असलियत में झील है, ऐसा गोल झील है। 보통 둘러서 가기도 하지만은 배를 타고 가로질러 가는 게 편해서 लोग ऐसे गोल घूमकर भी जाते थे, लेकिन क्योंकि नाव में बैठकर सीधा जाना आरामदायक था, ऐसे जाते थे। 예수님은 그 땅에 두시고 이제 그 배를 타고 바다를 가버나움으로 तो चेलों ने यीशु को वहीं जमीन पर छोड़कर वो नाव में बैठकर कफरनूम की ओर जा रहे थे। 땅이 막 일어나기 लेकिन तभी एक आंधी ऐसे उभरने लग गई। 갈릴리 바다는 갑자기 풍랑이 많이 일어난대요. गलील की झील में ना अचानक से बहुत आंधी आती है। 이 펼칠 정도가 됐어요. इतनी आंधी आई कि नाव जैसे उलट पुलट होकर गिर रही थी। 누가 바다 풍랑치에 걸어오는 거예요. तो उस आंधी में से कोई तो इस झील पर से चलते हुए आ रहा था। 여러분 그걸 놀라 막 깜짝 놀라. ये कौन है जैसे समुद्र पर चलते हुए आ रहा है? वो आश्चर्यचकित हुए। 말아 나도 मत डरो, ये मैं हूँ। 예수님이신 거예요. यीशु था वो। 우리 풍랑 올 걸 아시고 यीशु जानता था कि आंधी आएगी, 오셔서 इसलिए यहाँ चलते हुए आया 잔잔하게 해주시. और उसने समुद्र को शांत किया। 제가 이래 보면 제 인생에도 어렵고 힘든 일이 걸 알고 तो मेरे जीवन में बहुत मुश्किल है और समस्या है, वो जानकर 도와주는 걸 너무 많이 경험한. मेरे जीवन में पहले यीशु कैसे मदद करते हैं इसका मैंने बहुत अनुभव किया। 여학생을 छेसुयन नाम की ये जो लड़की थी, 이게 내가 만나서 उस दिन सुबह को मैं उससे मिला 그 이야기를 했어. और मैंने ये बातें की उसके साथ में। 나 मैंने कहा सुयन, 전기는 전선을 통해 흘러가. बिजली जो है तारों में से बहती है। 되지 않으면 전기기는 다 죽어. अगर तार जुड़े नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉनिक चीज खत्म हो जाएगी। 마음이 연결되면 लेकिन अगर तुम्हारा मन यीशु के साथ जुड़ता है तो 내 마음 안에 들어가. यीशु तुम्हारे मन में प्रवेश करेगा। 이건 아무것도 아니야. तो ये जो बीमारी है ये कुछ भी नहीं है। 그 제가 그걸 쭉 성경 통해 설교하면서 इसे मैंने बाइबल के द्वारा पूरा ऐसे समझाकर बताया। 마음을 같이 하는 법을 가르쳐 줄게. यीशु के साथ में मन एक होने का तरीका मैं तुझे सिखाता हूँ। 나에게 있을 때 병든 자를 고치셨어. यीशु जब इस दुनिया में था उसने बीमारों को चंगा किया। 병든 자를 못 본 채 하지 않으셨어. एक बार भी उसने बीमारों को अनदेखा नहीं किया। 님은 너도 병자니까 वही यीशु तुम्हें भी जो बीमार है 원해. तुम्हें चंगा करना चाहता है। 이 마음에 어떤 마음을 가지면 되느냐면 तो तुम्हारे पास किस प्रकार का मन होना चाहिए? 이 내 병을 고치실 원하시는구나. यीशु मसीह में मेरी बीमारी को चंगा करना चाहता है। 하셨구나. यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया है। 그러면 ऐसे विश्वास करते तो 네 마음이 하나가 돼. यीशु का मन और तुम्हारा मन एक होगा 네 안에 들어와서 और यीशु का मन तुम्हारे अंदर आकर 지금 아무 문제가 तुम्हारी बीमारी को चंगा करने में कोई समस्या नहीं होगी। 이제 다리가 말하는데 점점 걸을 수도 없고 तो उसका पैर अभी वो काम नहीं कर रहा था, वो चल नहीं पा रही थी, 누워서 이제 보내요. वो लेट कर ही रहती थी। 누워서 이제 얼마 살다가 죽을 거라. डॉक्टर ने कहा कि वो लेटे लेटे हुए कुछ समय के लिए जिए हुए मर जाएगी। 이 마음 예수님 마음하고 같이 내가 연결해줄게. स्वयं मैं तुम्हारे मन को यीशु मसीह के मन से जोड़ता हूँ। 주님은 십자에 못 박은 네 죄를 위해 준 네 죄를 다 사. यीशु मसीह क्रूस पर तुम्हारे पापों के लिए मरा और तुम्हारे पापों को पूरा क्षमा किया। 죄인이라고 하면 예수님하고 다른 생각이 돼. अगर तुम अपने आप को पापी कहते तो तुम यीशु से अलग सोच रख रही हो। 근데 네가 예수님 피로 내 죄가 사해졌다 그렇게 믿으면 예수 한 마음이 돼. लेकिन तुम अगर विश्वास करते हो यीशु के लहू से मेरे पाप धोए गए तो यीशु के साथ एक मन होती हो। 척수염으로
허리에 이제 신경이 다 끊어져서 तो अभी इस इन्फेक्शन के कारण तुम्हारी सारी नसें कट चुकी है, तुम चल नहीं सकती। 물 한 컵도 손에서 떠서 마시도 못한 वो अपने हाथ से एक गिलास पानी भी लेकर पी नहीं सकती थी, इतनी हालत में थी। 박우수 목사님한테 와서 기도를 받고 싶었는데 तो पास्टर पार्क से ऐसे मुझसे प्रार्थना करवा कर लेना चाहती थी, 저 구미에서 सो변을 못 보기 때문에 लेकिन गुम्मी में वो वैसे पेशाब नहीं कर सकती थी, इसलिए 수가 없어서 वहां से लेकर सौल तक वो आ ही नहीं सकती थी। 그래서 구미 오셔서 기도했는데 इसलिए उन्होंने प्रार्थना की पास्टर पार्क को आप गुम्मी में भेजिए। 그런데 우연하게 거기를 가게 된 거예요. मैं कभी वहां जाने के लिए सोचा नहीं था, लेकिन संयोग से पहुंच गया। 네, 예수님 네 죄가 사해졌다고 믿으면 हमारे मन में अगर हम विश्वास करते कि यीशु ने मेरे पापों को धोया है, 마음이야. तो हम यीशु और परमेश्वर के साथ एक होते हैं, एक मन होते हैं। यीशु ने तुम्हारे पापों को धोया है, 부럽다 했어. तुम्हें धर्मी कहा है, 가다 그랬어. तुम्हें पवित्र कहा है, तुम्हें शुद्ध कहा है, तुम धोए गए हो। 또 그렇게 말해. तुम भी ऐसा ही कहो, 씻어졌다. तुम्हारे पाप धोए गए हैं, 피로 난 거룩해졌어. यीशु मसीह के लहू से मैं पवित्र हुई हूँ, 이렇게 믿어. मैं धर्मी हूँ, ऐसे विश्वास करो। बाइबल ऐसा कहती है। 읽어줬어요. तो मैंने बाइबल पढ़कर उसे सुना है, 주님은 네 병을 고치기를 원해. और यीशु मसीह तुम्हारी बीमारी को चंगा करना चाहता है, 다고 믿어. और विश्वास करो कि उसने चंगा कर दिया है। 그것도 아니야. ये कुछ भी नहीं है। 그리고 이제 그날 저는 바로 서울 올라왔어요. उस दिन मैं तुरंत सौल वापस आ गया, 힘없이 이제 막 살고 있는데 और मतलब पूरे मेरे कामों में व्यस्त होकर जी रहा था। 석 달쯤 지난 뒤에 3 महीने के बाद में 수연이가 편지를 보냈어. सुयन ने मुझे एक खत लिखा। 그때는 손익을 가지고 편지도 못 쓰고 물도 못 마셨는데 उस समय उसका हाथ अच्छे से नहीं चलता था, तो वो अच्छे से लिख भी नहीं पाती थी, पानी भी नहीं पी पाती थी। 이렇게 하면서 편지가 왔어요. तो उसके द्वारा मुझे एक खत आया, पास्टर ऐसे लिखा हुआ। 수연이 편지인데 ये आप देख रहे हैं, ये सुयन का खत है। 떼고 잘 안 익혀지는데 थोड़ा इसे जूम करेंगे तो पढ़ सकते हैं। 예, 고맙습니다. हाँ, धन्यवाद। 박우수 목사님 안녕하세요. पास्टर पार्क नमस्ते, 구미의 최수연하고 मैं गुमी से छे सुयन हूँ। 기억하세요? क्या आप मुझे याद करते? 아, 네가 한번 읽어볼래? तो 잘 안 보여? 예. 기억 다름이 아니라 너무 감사한 마음을 박우수 목사님 전하고 싶어서 몇 자 적어 보냈어요. दूसरा कुछ नहीं, बल्कि मेरा धन्यवादित मन आपको बताना चाहते थे, इसलिए खत लिखा है। 마치고 구미 오셔 새벽 말씀 전해주시고 पिछले साल उल्सान में सेमिनार खत्म करके आप गुमी आए, और आपने उसे पढ़कर मेरे लिए प्रार्थना भी की। 잊을 수 없어요. पास्टर, मैं पक्का आपके शब्द को भूल नहीं सकती। 저는 평생 걷지 못할 거라고 했는데 अस्पताल में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जिंदगी भर चल नहीं सकती, 하나님 마음 안에 있는 그 믿음을 제게 전해주신 걸 लेकिन पास्टर आपने जो आपके मन में जो विश्वास था वो मुझे दिया, उसी को मैंने बस स्वीकार किया। 걷고 이렇게 글씨도 쓸 수 있게 मैं अभी कुछ पकड़े बिना ऐसे चल सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, लिख सकती हूँ। 무엇도 없어요. मैंने कुछ नहीं किया। 걷고 싶어서 걸으려고 해도 넘어지기만 했는데 मैं चलना चाहती थी, इसलिए चलने की कोशिश करते हुए बस गिर गई। 저는 믿은 것밖에 लेकिन पास्टर आपकी बातों को सुनकर विश्वास ही कर सकी मैं। 믿은 것밖에 없거든요. बस विश्वास के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। 제가 척수염 판정을 받고 나서 이렇게 걷게 되는 동안 제 가족들에게도 많은 변화가 ये इन्फेक्शन हुआ, ये जानने के बाद जब मैं ऐसे चल पाई, ये बात ने मेरे परिवार में बहुत बदल लाया। परमेश्वर के लहू से मैं शुद्ध हुई हूँ, 조금이나마 성장이 될 것 같았어요. तो इसलिए मेरे लिए बहुत ही अच्छी बढ़त का समय रहा ये। 만져 꼬집어도 모든 감각이 거의 다 तो 내가 만지고 꼬집어도 모든 감각들이 거의 다 살아났어. तो कि छुए या चीटी काटे तो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आने वाला, वो संवेदना जीवित हो गई, 그것도 느끼고요. और अभी पेशाब और संडास को महसूस कर सकती हूँ मैं। 이제 글씨도 쓰고 무릎도 들고 엄청 मुझ में ताकत भी आई, अभी लिख भी पा रही हूँ, पानी भी पी सकती हूँ, बहुत ताकत आ गई है मुझ में। 제가 걷는 걸 보면 너무 기뻐하실 것 같아요. पास्टर, मुझे लगता है आप मुझे चलते हुए देखकर बहुत खुश होगे। 이렇게 अगली बार पक्का दिखाऊंगी आपको। 하나님이 제게 하실 일이 너무 많은데 आगे परमेश्वर मेरे अंदर बहुत काम करना चाहता है, मैं बहुत अपेक्षा रखती हूँ इन सारी चीज़ों से। 될 거 생각할 때 너무 मैं जब सोचती हूँ कि मेरे द्वारा बहुत लोग उद्धार पाएंगे, मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 그래서 세계 때 단기 선교 하고 싶은 게 너무 많아요. अगली बार चलते हुए फिर वर्ल्ड कैंप में आकर शॉर्ट टर्म मिशनरी बनना चाहती हूँ। 기도해 주세요. पास्टर, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। 안녕히 계세요. सेहतमंद रहिए, धन्यवाद, अलविदा। 보내고 ऐसा खत उसने भेजा, 난 뒤에 और 1 महीने के बाद 수연이 아빠, 수연이 엄마, 수연이가 저를 찾아왔어요. सुयन, उसके माँ और पिताजी और वो खुद मेरे पास आए। 너무 기뻤어요. मैं बहुत खुश था। 지금도 아주 건강합니다. वो अभी भी बहुत सेहतमंद है। 결혼한다고 그러고 있습니다. तो मैंने सुना है कि आप शादी करने वाले हो, 얼마나 감사한지요. तो कितनी धन्यवाद बात है ये। 여러 나라가 수연이가 어떻게 하나님이 자기 일을 척수에 고치신 간증 सुयन ने कई देशों में जाकर अपनी गवाही दी, कैसे परमेश्वर ने उसे उस इन्फेक्शन से बचाया। 간증하는 장면인데 ये सुयन यहाँ पर गवाही दे रही है। 주님은 저와 같이 계시면서 परमेश्वर मेरे साथ रहते हुए 이런 일을 닥칠 때마다 하나님 일하는 걸 मेरे सामने ऐसी बातें जब आती है, उसमें परमेश्वर कैसे काम करता है मैं देख सका। 감사한 것은 और मैं धन्यवादित क्यों पता है, 코로나 때문에 이런 동안에 कोरोना के कारण लोग जो पीड़ित थे,
수억이 되는 사람들이 करोड़ों लोग 제사함 받고 거듭났어요. पापों की क्षमा पाकर नए सिरे से जन्म पा सके 마음을 같이 하고 있고. और हमारे साथ में एक मन हुए हैं। 저는 정말 뭐 비난하는 사람도 많고 대적하는 사람도 많았는데 मेरे बहुत सारे लोग शिकायत करते हुए विरोध में जाने लोग बहुत थे, 늘 저와 같이 계시면 लेकिन प्रभु हमेशा मेरे साथ रहकर 끌고 있는 वो मुझे चला रहा है। 신앙이란 건 आत्मिक जीवन मतलब 집이 하는 게 아닙니다. आत्मिक जीवन मतलब कुछ मेहनत से करना नहीं है। 하는 것도 좋지만 ज्यादा दान देना अच्छी बात है, 난 신앙이 아니야. लेकिन वो सच्चा आत्मिक जीवन नहीं है। 그거 좋긴 한데 वो अच्छी बात है, 큰 신앙 लेकिन सच्चा आत्मिक जीवन क्या है? 예수님이 십자가의 피로 내 죄를 사했다는 것이. यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने लहू से मेरे पापों को धोया है। 많은 사람들이 다 죄인이라고 합니다. आज बहुत सारे लोग अपने आप को पापी कहते हैं। 얼마나 가슴 아픈 일인지. ये कितने दर्द की बात है। 예수님이 우리 죄를 사한 것을 믿어야 합니다. यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया, इस बात पर विश्वास करना है। 죽으시면서 यीशु मसीह क्रूस पर मरते हुए 대충 씻지 않 हमारे पापों को बस ऐसे ही थोड़ा बहुत रख कर नहीं धोया, 이게 씻어 बल्कि बर्फ के समान सफेद ऐसे धो दिया है 모든 죄를 और हमारे सारे पापों को धोया है। 벌을 받으시고 हमारे जगह पर उसने दंड पाया। 그것을 믿는 것입니다. इसी पर हम विश्वास करते हैं। 마음은 여러분 마음이 하나가 되면 तब आपका मन और यीशु का मन एक होता है। 마음 안에 예수님이 살아서 आपके मन में यीशु जीवित होकर 복되게 하시고 आपके जीवन को आशीषित करता है। 큰 일이 있어도 주님 도우시고 지키시는 हर एक बात में प्रभु आपकी सुरक्षा करता है, ये मैंने देखा है। 않고 इसलिए मैं मेरे लिए नहीं जीता, 복음 저는 이 일을 위해서 प्रभु के सुसमाचार के प्रचार करने के काम के लिए जीता हूँ। 만 가지 도우시는 거. प्रभु 1000 10,000 चीजों में मदद करता है। 저희들 함께 하셔서 너무 감사. आज हमारे साथ में आप ऐसा धन्यवादित हूँ मैं। 여러분도 이 예수님과 마음을 같이. आप भी इस यीशु के साथ एक मन होइए। 나도 죄 없는 사람이 아무도 없지만은 मतलब ऐसा कोई नहीं जिसमें पाप नहीं है, 씻은 것을. लेकिन यीशु मसीह ने मेरे पापों को धोया, ये बात स्पष्ट है। 곁에 계셔서 यीशु हमारे नजदीक है 땅을 칠 때 और जब आंधी आती है तब 미리 이제 예수님 오셔서 도와주. उससे पहले यीशु आता है और हमारे मदद करता है। 이 전에 मेरे पिताजी के गुजरने से पहले 아버지가 제 곁에 돌아가시 복음을 듣고 죄 사함 받았어요. पिताजी मेरे साथ में रहकर गुजर सके, तभी वो सुसमाचार सुनकर उद्धार पा सके। 죽기 전에 छेसुयान के मरने से पहले 하려고 대구에 가려고 했는데 그 이제 잊어버려 지나가게 하고 그 구미교에 가서 만나게 मुझे मिलने देने के लिए मैं देगू जाने वाला था, लेकिन वो भूल कर मुझे गुमी जाने लगाया। 하는 삶 속에 하나님이 살아 일하는 걸 मेरे जीवन में परमेश्वर को जीवित रहकर काम करते हुए बहुत देखा है 다니면 많은 사람 앞에 이런 복음을 전하는 और पूरी दुनिया भर में जाकर ऐसे लोगों के सामने ये सुसमाचार प्रचार करता हूँ मैं। 60년째 되는 अगले साल मेरी उम्र 60 साल मतलब उद्धार पाकर 60 साल होंगे। 같습니다. 60 साल बस कुछ ही दिनों के समान बीत गए हैं। 전 세계 많은 이 복음을 전했고 60 साल में बहुत सारे लोगों को मैंने सुसमाचार प्रचार किया। 내 삶을 बहुत सारे लोगों ने पापों की क्षमा पाई, 기뻐하시고 प्रभु खुश हो सका। 뭐 세상 사람 나를 뭐라고 하든지 दुनिया के लोग मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना कहे, 나도 비난하는 사람도 있고 대적하는 साम도 있지만 मतलब परमेश्वर के मतलब विरोध में जाने वाले लोग बहुत थे, लेकिन प्रभु मेरे साथ था 복음을 전하고 और अद्भुत सुसमाचार प्रचार किया 너무 감사. और उद्धार पाए लोगों पर इसलिए बहुत धन्यवाद हूँ। 또 이제 우리가 이번 주간도 계속해서 이 말씀을 전하겠습니다. तो इस हफ्ते भर में हम यही वचन प्रचार करेंगे। 죄가 사해진 게 성경에서 기록되어 있으니까 बाइबल में लिखा है कि आपके पाप धोए गए हैं, 믿으시기를. तो इसे पक्का आप विश्वास कीजिए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। 여러분도 주님이 함께 계셔서 तो आप भी प्रभु के साथ रहकर, 여러분 무슨 일을 하는든지 간에 तो चाहे आप कुछ भी क्यों ना करें, 항상 같이 प्रभु हमेशा आपके संग रहेगा 축복을 더하실 줄을 और वो आपको अनुग्रह और आशीष देगा। 기도하겠습니다. आइए हम प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 아버지, पवित्र परमेश्वर पिता, 예수님의 제자들과 같이 계셨습니다. यीशु चेलों के साथ में था। 낭으로 위험할 때 जब वो आंधी के कारण खतरे में थे, 미리 걸어서 바다를 걸어서 가셔서 यीशु पहले ही उस समुद्र पर चलते हुए उनके पास गया 나에 건져주시고. और उन्हें आंधी से छुड़ाया, उनकी मदद की। 예수님 지금 우리 눈에 안 보이지만 अभी वो यीशु हमारे आंखों से नहीं दिखता, 같이 계시 लेकिन हमारे संग है 돕고 계시. और हमारी मदद कर रहा है। 우리 예수님과 마음이 하나가 되면 हमारा मन जब यीशु के साथ एक होता है, 마음이 우리 속에 흐르고 यीशु का मन हम में जब बहता है, 서 있는 모든 죄가 씻어지. हमारे अंदर सारे पाप धोए जाते हैं 지혜가 생, और हमें बुद्धिमानी मिलती है, 여기 생, ताकत मिलती है 가 될 줄 믿습니다. और अनुग्रह मिलता है, ऐसा विश्वास करते हैं। 예수님 마음을 믿어 같은 마음이 되면 यीशु के मन पर विश्वास करके एक मन जब हम होते हैं, तो आप हमें आशीष करते हैं। 이 시간에 말씀 들은 모든 분 इस समय में वचन सुनने वाले सभी लोगों को 주님의 피로 내 죄가 씻어진 걸 यीशु के लहू से मेरे पाप धोए गए, ऐसे विश्वास करने दीजिए। 한 마음을 가지고 यीशु के साथ एक मन होने दीजिए। 예수님과 한 마음이 돼 यीशु के साथ एक मन होकर 사람 삶 속에 살아 역사 यीशु हमारे जीवन में जीवित रहकर काम करता है, 주실 줄. ऐसा आशीष और अनुग्रह होने दीजिए। धन्यवाद देते हैं। 또 이름으로 기도. यीशु के नाम से हमने प्रार्थना की। आमीन। 여러분 대단히 감사합니다. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।